भैया एक गुलाब जामुन खा लूं क्या? एक फनी बहुत फनी इंसिडेंट जब से वो थोड़ा मुझसे शायद डरने लगे वैभव। इस साल आईपीएल में एक अजूबा आया था, सबको हैरान कर दिया था और उस अजूबे को अजूबा बनाने में आपका हाथ रहा है, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर आरआर जब वो मेरे पास आए। जब वेंकटेश अय्यर जब आईपीएल शुरू किया खेलना, इंडिया भी खेले हैं, यू हैव सीन दैट जर्नी। तो बेसिकली आई नो हिम फ्रॉम इयर्स नाउ, आई मीन मोर देन अ डिकेड। मैं उनके साथ खेला भी हूँ पहले और बहुत अच्छा हमारा इक्वेशन बहुत अच्छा है। वेंकी का नाम मैं उसको बहुत अच्छे से बोलता हूँ कि स्किल तो ठीक है भाई, जो है वो है, बट माइंडसेट में तुझे कोई बीट नहीं कर सकता। एंड एवरीवन अराउंड हिम न्यू दैट ही इज गोइंग टू मेक इट बिग वन। अब आप समझिए ना, अगर मैं हार्दिक पांड्या को बोलूंगा कि यू नीड टू गेन मसल्स, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को सूरज भाई के पास आ जाना चाहिए। अगर वो डाइट फॉलो करेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में ज़रूर हार्दिक पांड्या को देख सकते हैं हम। तो 3-3 4-4 रोटी पर बच्चे के हिसाब से बना दी, 12 रोटी 15 रोटी ऐसी कुछ बन गई थी। 15 रोटी वहीं खुद ही खा गए पूरे। वो तो मतलब मम्मी मुझे देख रही कि वेंकटेश अय्यर एक बैटिंग ऑलराउंडर है और उनके बाद अब आपके पास एक और फ्यूचर सुपरस्टार है, एक और बैटिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। एनकेआर के फैन मैं और वेंकी दोनों ही हैं एक्चुअली। मैंने बोला था कि एनकेआर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार इन इंडिया एंड आई कंप्लीटली एग्री विद हिम। Got another celebrity with us, celebrity nutritionist Mr. Suraj Thakur. Suraj bhai, welcome to the show. Thank you Jay bhai, thank you so much, thank you for having me. I'm really excited for this. Yeah. And let's start it. ऋषित यार, मतलब आजकल हम भी ज़रा बड़े लोगों में उठना बैठना नहीं हो गया हमारा? अब तो काफ़ी, अब तो मान चुका हूँ मैं भी, थोड़ा सा सेलिब्रिटी गैंग में आ गया हूँ, है ना? नीचे भी लेके आऊंगा तुमको वापस। से अगर बी मिल रहा है तो बी से सी मिल रहा है तो सी से ए भी मिल रहा है। या दैट वन ओनली। सही बात है, जय भाई के साथ बैठना इट्स अ वेरी बिग डील फॉर अस, बहुत बड़ी बात है। ये जो बड़प्पन आपने दिखाया है अच्छा लगा, लेकिन अगेन क्या लोगे आप, चाय कॉफी या फिर माचा ला दें आपके लिए? नहीं, चाय हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। माचा वाचा देसी लोग हैं, चाय वाय पियेंगे बढ़िया रहेगा। लेकिन चाय पी लेते हैं क्या न्यूट्रिशनिस्ट लोग भी? बिल्कुल पीते हैं यार, और जो नहीं पीते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। उनको पता नहीं कि कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है। ये भी सही है, बट यार एक बात बताओ, नीतीश रेड्डी, वेंकटेश अय्यर, ईशांत शर्मा, आशुतोष शर्मा, आवेश खान, वैभव सूर्यवंशी, अरशद खान, खलील अहमद और कुमार कार्तिकेय, वरुण चक्रवर्ती, शशांक सिंह, पूरा आईपीएल समाज आपने एक जगह इकट्ठा कर रखा है। क्या चाहते हो, क्या है क्या? खुद की एक टीम बनानी है बहुत जल्दी, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि स्पिनर कौन होना चाहिए, फास्ट बॉलर कौन होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे मेरे क्लाइंट्स भी वैसे ही हैं। एक स्पिनर है अभी, 2 फास्ट बॉलर, 3 फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर बहुत है, बैट्समैन है, तो पूरी एक प्लेइंग 11 बनाएंगे अच्छे से। एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी, जब वेंकी भाई का ऑक्शन हुआ 23 करोड़ 75 लाख आ गए, तो फिर अपनी फीस बढ़ाई आपने थोड़ी सी कि नहीं बढ़ाई? नहीं यार, बिल्कुल नहीं बढ़ाई। और इनफैक्ट वी वर वेरी हैप्पी फॉर हिम उस टाइम पे। तो इट वाज लाइक आई वाज इन अ वेडिंग और मैं पूरे गैंग के साथ बैठा हुआ था, सब ने स्क्रीन पे वो वहाँ पे फेरे चल रहे थे, मैं यहाँ पे देख रहा था कि, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था वैसे वैसे हार्ट बीट बहुत इंसेन लेवल हो रही थी, बिकॉज वेंकी के साथ बहुत अलग मेरा इक्वेशन रहा है शुरुआत से, बट पैसा नहीं बढ़ाया उसने, पैसा इतना ही है। वेंकी भाई देख लो, वेंकी भाई। बट सूरज भाई, जैसे एक एथलीट के पास इतनी बड़ी अमाउंट आती है तो क्या उनकी मेंटालिटी में फ़र्क आता है व्हेन इट कम्स टू डाइटरी प्लान्स, या ज़्यादा फिटनेस की तरफ जाते हैं वो लोग? आता तो है बट पॉजिटिव मैनर में, क्योंकि अभी भी इंडिया में ये देखा जाता है, ऐसा लगता है कि डाइटिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसीलिए जो छोटे प्लेयर्स हैं शायद वो इतना डाइट पे फोकस नहीं कर पाते हैं, और बड़े प्लेयर्स जब पैसा आ जाता है तो वो इतना डाइटिंग वाले जोन में चले जाते हैं। तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, बट वो फ़र्क 23 करोड़ पे नहीं, वो फ़र्क 20 लाख पे भी आ गया था। जब वेंकी 20 लाख में गए थे तब भी वो आ गया था। क्या फ़र्क आया था कैसे? जब वेंकटेश अय्यर जब आईपीएल शुरू किया खेलना, इंडिया भी खेले हैं, यू हैव सीन दैट जर्नी, टेल अस अबाउट दैट। सो बेसिकली आई नो हिम फ्रॉम इयर्स नाउ, आई मीन मोर देन अ डिकेड। मैं उनके साथ खेला भी हूँ पहले और बहुत अच्छा हमारा इक्वेशन बहुत अच्छा है, जैसे मैंने पहले बताया। एंड
वेंकी का ना मैं उसको बहुत अच्छे से बोलता हूँ कि स्किल तो ठीक है भाई, जो है वो है, बट माइंडसेट में तुझे कोई बीट नहीं कर सकता। एंड आई एम रियली वाउचिंग फॉर इट टुडे ऑल्सो। 1-2 सीज़न ख़राब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और उसका अगर आप माइंडसेट समझोगे ना, किसी दिन बैठ के बात करोगे, तो वो एक बॉर्न स्टार है फॉर श्योर। True. और वो आज से नहीं, वो 10 साल पहले से ही है। क्योंकि जब हम लोग ए ग्रेड, हमारे यहाँ डिवीजन मैचेस ए ग्रेड के होते थे, तो ए ग्रेड मैचेस खेलते थे, तो भी वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था एज अ प्लेयर कि everyone around him knew that he is going to make it big one day, right? Or journey when it comes to diet, we started in 2021. Mhm. 2021 or 2020, I'm not sure. 2020 में कोविड आया था, right? Yeah. तो he got picked for KKR, और कोविड आ गया था, तो हाफ सीजन हो गया था कंप्लीट, और फिर सेकेंड लेग दुबई में हुआ था। Right. तो जो वो फेज मिला था, वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने बहुत सिंसियरली डाइट किया होगा, बिकॉज आवर एजेंडा वाज क्लियर फ्रॉम day one that because he's a very good friend of mine, हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हम फिर ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि जिससे रिलेशंस खराब हों, क्योंकि डाइट में बहुत बार हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो मुझे कुछ बोलने में भी आ गया कुछ। मैं ये पूछने वाला था कि आपको हाँ। कितना सीरियसली लेते थे वो, कि भाई चल सूरज शुरुआत में नहीं लेते थे, बट फिर जब समझ में आया कि हाँ, आई एम रियली गुड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, देन वो बहुत सीरियस लेते हैं। अब कभी भी नई चीज़ों को, इवन नाउ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल, एंड यू विल सी Venki 2.0 really very soon. And he's going to make it again, runs are going to come again, and बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि he is in that zone now. तो आपकी वैसे क्या टॉक्स होती है, मतलब डाइट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं वेंकटेश अय्यर से, पोस्ट आईपीएल के दौरान? देखिए, सारे फेजेस शुरुआत से ही वेल डिफाइंड रहते हैं। जब हम नया सीजन चालू करते हैं, तब हमको पता है कि हमको ऑफ सीजन में क्या करना है, हमको इन सीजन में क्या करना है, और फिर रिकवरी के लिए पोस्ट सीजन क्या करना है। इन सीजन में कभी भी कोई भी प्लेयर के लिए बड़े गोल्स नहीं आते हैं। इन सीजन में सिर्फ आपका गोल एक ही रहता है कि आपको अपना पीक परफॉर्मेंस कैसे निकालना है, और उससे बड़ा गोल रहता है कि आप इंजरी से कैसे बच सकते हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सीजन। ऑफ सीजन में गेनिंग मसल, लूजिंग फैट, जो भी एक बॉडी कॉम्पोजिशन को लेके हमको चेंजेस करने हैं, हम वो कर लेते हैं। बट इन सीजन में बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं होते। हमारा सिर्फ पीक, जिसको हम बोलते हैं पीक हिट करना एट द राइट टाइम, उस पर पूरा फोकस होता है। सो ये पहले से ही वेल डिफाइंड रहता है सारे प्लेयर्स के साथ, और उसी के लिए मतलब फिर उसी डायरेक्शन में हम पूरे राउंड ईयर काम करते हैं। और हैविंग वेंकटेश अय्यर एज अ क्लाइंट, बिग टाइम फूडी, मैंने एक इंटरव्यू किया था उनके साथ, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को खाना बेक करना खुद से, राइट। स्वीट टूथ बहुत ज़्यादा है। कितना मुश्किल होता है ऐसे मैनेज करना किसी एथलीट को भी, चलो दोस्ती हटाकर भी? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप मुश्किल न्यूट्रिशनिस्ट उल्टा एथलीट्स की लाइफ को बना देते हैं, राइट? अगर आप बहुत सिंपल चीज़ें फॉलो करो, तो आप 90% तो कंप्लीट आपका जो एक डाइटिंग में मैं बोलूँगा कि 90% चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिंपल फूड से कंप्लीट हो जाती है, राइट? एंड यू कैन मैनेज थिंग्स अराउंड इट। कुछ डाइटिशियंस का कहना मुझसे शायद डिफरेंट हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम दैम, बट इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। एंड आपका डाइट आपके सराउंडिंग्स, आपके लाइफस्टाइल एंड इवन आपके कल्चर के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। अब मैं अगर वेंकी अय्यर को ये बोलूंगा that you eat a lot of rotis, he's not going to eat it because he comes from a South Indian background, right? बट हाँ, खाई तो है। खाइए वो वाला इंसिडेंट बताओ आप, वो चलो ये कंप्लीट करके फिर बताना जरूर। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी प्लेयर हो, नितिश रेड्डी हो, ईशान भैया हो, कोई भी हो, आपको उनका लाइफस्टाइल समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग आप डाइट बनाओ, इट विल वर्क फॉर देम। इतना ईजिली वर्क करेगा कि उनको कोई क्रेविंग्स भी नहीं होगी, एंड क्लाइंट भी सेटिस्फाइड रहेगा, एंड ही विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स फॉर श्योर। अब जो रोटी वाली आप बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर ज़रा लाइट शेड करना, क्योंकि मेरे को वो किस्सा पता है, लेकिन आपके मुझे सुनना चाहूँगा। मैंने नहीं बताया वो किस्सा आपको, है ना? नहीं मेरे को नहीं बताया, मेरे को तो ऐसे ही पता चल गया था कहीं से। ठीक है। क्या हुआ था बचपन से जब जानते हो आप खेलते थे? बेसिकली अंडर 14 की बात है, अंडर 16 की बात है, सॉरी। ही वाज माय सीनियर उस टाइम पे, और मेरा जो घर है वो क्लब के बहुत पास में, हमारे हम सेम क्लब से खेलते थे उस टाइम पे, तो वो बहुत पास में। तो और उस टाइम ना वो कीपैड वाले फोन मेरे को घर वाले देते थे कि बेटा कुछ जरूरत पड़े तो कॉल कर देना कुछ, क्योंकि तुम सुबह जाते हो रात में आते हो, तुम्हारे अते पते है नहीं,
तो कभी मर जाओ या कुछ हो जाए तो कॉल करके कि कोई बोल दे कि तुम कहाँ हो तो देख लेंगे तुमको। तो उस टाइम पे हमारा सेशन मॉर्निंग का खत्म हुआ हाँ। और निखिल रामायणे करके हमारा एक दोस्त था, हम्म। वेंकी अय्यर, निखिल रामायणे और मैं हम्म। घर पे फोन लगाया क्योंकि घर सबसे पास में मेरा था कि मम्मी हम 3 लोग आ रहे हैं, हम लोगों को खाना खाना है, हम क्विकली खाना खा के वापस ग्राउंड को चले जाएंगे। तो हम घर आए। अब एक बेसिक मम्मी ने सोचा कि बच्चे हैं कितना ही खा लेंगे, तो 3-3 4-4 रोटी पर बच्चे के हिसाब से बना दी। 12 रोटी 15 रोटी ऐसी कुछ बन गई थी और 15 रोटी वहीं खुद ही खा गए पूरे। वो तो मतलब मम्मी मुझे देख रही कि बेटा करूं और बोलूं मैं बनवाऊं, मतलब हाँ बनवाओ। तो उसने एटलीस्ट उस दिन 15 से 16 रोटी खाई होगी और वो शुरुआत से ऐसे ही रहे हैं। इज अ बिग टाइम फूडी एंड ही लव्स इंडियन फूड अ लॉट। तो इट वाज वेरी फनी एंड मतलब इसीलिए मेरे घर वाले उनको बहुत अच्छे जानते हैं कि हाँ तुम वही हो ना जिन्होंने घर आके 16 रोटी खाई थी सर। तो वो इंसिडेंट वो कभी नहीं भूलती, मेरी मम्मा कभी नहीं भूलती। टिपिकल ब्राउन पेरेंट्स वाली है कि भाई ये रन तो बना लिए तूने पर तुझे जब भी वेंकी घर आते हैं ना यही, देखो याद है ना मैं तेको 17 रोटी खिलाई थी 16 रोटी खिलाई थी जो भी था। बोले, हाँ ठीक है। तो एम्बैरस होता है वेंकी भाई थोड़ा सा कि अरे यार क्या ही कर रहा था? नहीं 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 बिल्कुल नहीं होता है, वो कभी किसी भी चीज को लेके एम्बैरेस तो हुआ ही नहीं है वो। बट ऑक्शन से पहले जो डिस्कशंस हो रही थी एंड व्हाट एवर हैपेंड ड्यूरिंग द आईपीएल एंड आफ्टर आईपीएल, अलग डिस्कशंस हो रही थी अबाउट वेंकटेश अय्यर। राइट। What were your discussions with him during that time? Because expectations बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी सबकी ऑटोमेटिकली। जब आप इतने ज़्यादा हाई प्राइस पे जाते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन सबकी बढ़ जाती है कि भाई 100%, सबको रिजल्ट्स चाहिए कि भाई इतने प्राइस पे जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। What was going through his mind and कैसे चीज़ें हो रही थी एज अ फ्रेंड एंड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट? How did you know बेसिकली talk to एज अ फ्रेंड वेंकी बहुत क्लियर है शुरुआत से ही कि लाइफ में कितने ही हाई अच्छे मोमेंट देखने को मिल जाए या लोग देखने को मिल जाए, मैं अपना सटल रहूँगा, मैं अपना एक एटीट्यूड ऐसा बनाऊंगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आप वो उस जोन में जाते हो ना तो आपको रियलाइज़ नहीं होता और वो ऑटोमेटिकली आपका यू स्टार्ट लिविंग विद इट कि फिर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब वो इतने महंगे जब गए थे ऑक्शन में, ही वॉज हैप्पी अबाउट इट। बट कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना पड़ेगा या मुझे आई नीड टू फोकस ऑन माई गेम मोर। उल्टा हम लोग टेंशन में थे कि वेंकी व्हाट नेक्स्ट, what we are planning when it comes to the diet, how you're going to do the diet there, whatever it was. So we were more tensed and he was like कि ठीक है अभी तक मैं करते हुए आ रहा हूँ ना तो मैं अभी कर दूंगा, that's not going to be a big deal. Cut to post IPL, same thing happened. I mean obviously it was not good. उसके बाद भी वो सेम मेंटालिटी था कि ठीक है एक सीजन खराब गया ना, मेरा तो 2022 भी खराब गया था, उसमें क्या हुआ, मतलब खराब नहीं था वो बट इट वाज थोड़ा सा कम रन स्कोर हुआ था। क्रिकेटर हूँ मैं, ऐसे ही होना और ये कब तक चलेगा, ये सबसे बड़ा उनका क्लैरिटी, कब तक चलेगा, मैं कब तक खेलूंगा 36 37 40 42 अगर मैं हाईएस्ट खेला भी तो। बट ये तो एक पार्ट है मेरी लाइफ का, अगर मैं इसमें इतना पूरा जोन पूरा क्रिकेट में घुस जाऊंगा तो मैं दूसरी से कभी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो इज वेरी यू हैव मेट हिम राइट, तो वो कितने हम्बल हैं, वो कितने कैसे, मतलब अगर वो यहाँ होते तो समझ में भी नहीं आएगा कि वो इतने बड़े स्टार हैं, वो इतना क्रिकेट खेल चुके हैं। सो बेसिकली उनको 1% भी फर्क नहीं पड़ता है, जो लाइफ में चल रहा है चलने दो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबल है, राइट, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, नहीं बनाए, नहीं हो पाया, विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, आई एम फोकसिंग ऑन माई क्रिकेट, दैट दिस इज व्हाट आई कैन डू बेस्ट, उसके आगे मैं नहीं सोचूंगा। तो वो क्लैरिटी होना बहुत बड़ी बात है चीज़ों में। बट जैसे अब वेंकटेश अय्यर एक बैटिंग ऑलराउंडर है और उनके बाद अब आपके पास एक और फ्यूचर सुपरस्टार है, एक और बैटिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। टेल अस अबाउट हिम, लाइक हाउ ही इज, हाउ ही मैनेजेस हिज। एनकेआर के फैन मैं और वेंकी दोनों ही हैं एक्चुअली। वेंकी ने भी, मैंने उनसे वेंकी से इस बारे में कभी बात नहीं हुई बट एक पॉडकास्ट मैंने देखा था कि वेंकी ने बोला है कि शायद जय भाई का पॉडकास्ट था, हाँ, तो उसमें वेंकी ने बोला था कि एनकेआर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार इन इंडिया एंड आई कम्प्लीटली अग्री विद हिम एंड आई थिंक जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब अग्री करते हैं। ही इज़ वेरी यंग राइट नाउ और जो हमने देखा है, जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा है उनको, अगेन मैं कभी भी प्लेयर्स को जज नहीं करता उनके करंट फॉर्म से, वो तो सब क्रिकेट है, चलता ही रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि
हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं होता, तो चलता रहेगा. बट ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिकेट. ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन क्रिकेट एंड एवरीबडी नोज दैट. जैसे कुछ टाइम पहले हमको पता था कि शुभमन गिल तो भाई नेक्स्ट लेवल होने वाला है. Right. तो अब वो सिनेरियो एनकेआर के साथ है. आप 2-3 साल में देखोगे इज गोइंग टू बी वेरी बिग. सो एंड इतना डेडिकेशन भी है, इसलिए उनके पास सारे राइट्स हैं वो प्लेस अचीव करने के, मतलब वो ओहदा अचीव करने के लिए, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्किंग लड़का है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़का है. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर क्लाइंट ऑफ माइन. उनसे सिंसियर मैंने नहीं देखा. उनसे सिंसियर एक और थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है. उनके बाद वेंकी, आवेश, नोबडी इज क्लोज टू एनकेआर व्हेन इट कम्स टू सिंसियरिटी. किसने लिया रिटायरमेंट? अंकित राजपूत. अंकित राजपूत। अंकित राजपूत वो भी वो लेजेंड है. वो अगर आप वो ऐसे बॉलर है जिनका 2 या 3 हैट्रिक है आईपीएल में. हम्म, एंड उनकी इतनी टीम्स है. मैं एक बार कुछ कंटेंट बनाया था, मुझे मेरा सर चकरा गया. पंजाब और कोलकाता सारी टीम से खेले हुए हैं और बहुत क्रिकेट खेले हुए. और यूपी के तो मतलब डोमेस्टिक में तो लेजेंड है वो. तो अभी अब वो लेजेंड लीग वगैरह खेल रहे हैं. बट हाँ, उनसे सिंसियर मैंने नहीं देखा. एनकेआर उनके बाद है. एंड वो फोकस कैसे रहता है नीतीश का, अगर हम बात करें कि जब आपसे डिस्कशन हुई, जब आपने काम स्टार्ट किया, तब क्या बातें हुई, एंड देन विद टाइम क्या कैसे कैसे प्रोग्रेशन हुआ, और आपने क्या चेंजेस किए डाइट में, एंड व्हाट वर द रिजल्ट्स व्हिच वी सॉ बाहर से, जब हम देखते हैं कि अच्छा ये अब ऐसा हो गया. सो बेसिकली डे 1 से एनकेआर के साथ यही बात जब मेरा पहली बार हुआ, तो उन्होंने बोला, सूरज भाई, आई एम गिविंग यू 1 ईयर ऑफ माई क्रिकेटिंग करियर. इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. 1 साल मैं आपको दे रहा हूँ. आई एम स्टार्टिंग, आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग विथ यू. नाउ इट्स इन योर हैंड कि आप उसको कितना सीरियसली लेते हो. क्योंकि मैं तो वो सब कर लूँगा जो आप मुझे फॉलो करवाना चाहते हो. वो मैं सब कर लूँगा. आई कैन बेट ऑन इट. बट आप क्या इतना डेडिकेशन कर पाओगे भैया? आई एम 100% श्योर. आप शुरू करो एंड थिंग्स आर गोइंग टू वर्क रियली वेल फॉर यू. तो वो डे 1 से क्लियर था कि अगर मैंने किसी को कुछ काम डेलीगेट किया है, अगर मैंने अपना न्यूट्रिशन का काम सूरज को डेलीगेट किया है, तो फिर मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा. आई एम गोइंग टू ट्रस्ट हिम कंप्लीटली. और यही एक न्यूट्रिशनिस्ट को या यही एक कोच को चाहिए कि अगर कोई मेरे पास आया तो बस छोड़ दो, हम संभाल लेंगे. बिकॉज मैं जैसे क्रिकेटिंग एडवाइस उनको नहीं दे सकता, वैसे न्यूट्रिशन वो खुद संभाल नहीं सकते. राइट, यू नीड अ एक्सपर्ट फॉर इट. राइट. सो डे 1 से वॉज वेरी क्लियर. एंड हमने सबसे पहले थोड़ा सा उनका बॉडी फैट पे काम किया था. मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा था, अभी भी वो उसी रेंज में है. बट जो छोटी छोटी चीज़ें थी कि उनके डाइट में जो कैलोरीज इनटेक था, वो थोड़ा सा हमने रीशफल, मतलब रीअरेंज करा. जो माइक्रोज थे वो वापस अरेंज किए. वाज डूइंग रियली वेल. जब मैं आया तब भी उनको डाइट के बारे में पता था कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में, और कब कैसी डाइट फॉलो करनी है. T20 इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग, टेस्ट इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग, रेस्ट इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट थिंग. तो हमने उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में शुरू किया. एंड या आई मीन विद एवरी प्लेयर देयर आर जस्ट 2 गोल्स. एक तो परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए एंड सेकेंडली इंजरी नहीं होना चाहिए. इसीलिए डाइटिशियन की बात. देखिए, ऑन फील्ड इंजरी का मैं कुछ नहीं कर सकता. बॉल आई, लग गई, टूट गया अंगूठा, कोई कुछ नहीं कर सकता. बट जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो निगल या हैमस्ट्रिंग पकड़ लिया, क्रैम्प्स आ गए, ये सब आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप एक अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी इंजरी प्रूफ इफ यू आर फॉलोइंग अ डाइट. इट्स जस्ट दैट बहुत बड़ी दुर्घटना जो बच जाती है ना, तो वो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बहुत छोटे में टल जाता है, वो खत्म हो जाता है. बिकॉज यू वर फॉलोइंग अ गुड डाइट एंड योर बॉडी वाज रिकवरिंग वेल. कितना मुश्किल होता है एक ऑलराउंडर के लिए डाइट प्लान करना, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जैसे नीतीश रेड्डी हैं या वेंकटेश अय्यर हैं, वहाँ पर आपको खाना ज़्यादा खिलाना भी होगा और उनको खाना भी होगा. करेक्ट. तो कितना मुश्किल होता है ये सब चीज़ें मैनेज करना, और प्लेयर के लिए क्या आसान हो जाता है? ऑफ कोर्स आप हो वहाँ पे आसान करने के लिए, बट उनको भी थोड़ा स्ट्रगल होता है खाने के लिए. स्ट्रगल डेफिनेटली होता है जब आपको फोर्स ईटिंग, कभी फोर्स ईटिंग होती है. बिकॉज नाउ लेट्स से दैट ही इज गोइंग टू प्ले नेक्स्ट टेस्ट मैच. राइट नाउ वी आर गोइंग टू लोड हिम फॉर 1 or 2 days, जहाँ पे आपका कैलोरी इनटेक, आपका कार्बोहाइड्रेट इनटेक इज गोइंग टू बी हायर देन नॉर्मल डेज. और वो ऑलराउंडर में ज़्यादा रहता है क्योंकि उनको 2 डिपार्टमेंट संभालने हैं, इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं, और ऊपर से टेस्ट मैच भी है. टेस्ट मैच ऊपर से. तो इंजरी को टालने के लिए, उसको बचाने के लिए, यू नीड मोर प्रोटीन एंड यू नीड मोर कार्ब्स टू लोड हिम अप फॉर द मैच. सो कभी कभार ना फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, और जब आप दूसरी कंट्री में रहते हो तो ज़्यादा आता है. इंडिया में तो चीज़ें फिर भी मैनेजेबल है. यूके में इतना
मैनेजेबल नहीं है. देयर आर ऑप्शंस बट देयर आर लिमिटेड ऑप्शंस, राइट? सो डेडिकेशन तो डेफिनेटली चाहिए रहता है, एंड इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग फॉर ऑलराउंडर. अगर मैं किसी और की डाइट कंपेयर करूँगा तो सबसे डिफिकल्ट डाइट ऑलराउंडर्स की होगी उसमें. बट जैसे हम ये कैटेगराइज करते हैं कि ऑलराउंडर्स की, आपने बोला कि बहुत डिफिकल्ट होती है, एंड वी हैव सीन कि हार्दिक पांड्या एक बहुत नियर करियर एंडिंग इंजरी से वापस आए थे वो. तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हो ऐसे इंजरी प्रोन प्लेयर्स को? हार्दिक पांड्या हो गए जिनको बहुत फ्रीक्वेंट इंजरी हो जाए, जैसे जोफ्रा आर्चर हो गए फॉर एग्जांपल, क्या सजेशंस रहते हैं आप? सी बेसिकली कुछ इंजरीज तो ना एक्शन की वजह से होती है, तो आप जब तक वो एक्शन नहीं ठीक करोगे आपका, तो वो कितना ही अच्छा डाइट फॉलो कर लो, वो होना ही होना है, क्योंकि यू आर फोर्सिंग योर मसल टू गो अगेंस्ट द लॉ, राइट? और वहाँ पे इंजरी होना ही है, कोई नहीं. तो बेसिकली उस पर तो उनको वर्क करना ही पड़ेगा. बट व्हेन इट कम्स टू ईटिंग द राइट फूड, नंबर वन यू नीड टू स्लीप वेल. आप कुछ भी कर लो, इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स, थिंग्स आर गोइंग टू गो वर्स फॉर यू. सेकेंडली यू नीड गुड प्रोटीन इनटेक. ये हम बहुत बेसिक, मैं बताया ना, डाइट इज वेरी मतलब इट्स वेरी इजी. प्रोटीन इनटेक सही होना चाहिए आपका. बीइंग अ प्लेयर, योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक इज गोइंग टू बी वे मच हायर देन अ नॉर्मल पर्सन. आपको वो करना पड़ेगा. अगर आपने खाना कम खाया है तो वो बैकफायर कर जाएगा आपके लिए. एंड क्रिकेट में ना, आपको, जो मैं सारे प्लेयर्स को बोलता हूँ, आपको एक वेट रेंज समझ में आ जाती है ओवर द इयर्स कि मुझे हैवी खेलना है या मुझे लाइट खेलना है. मोहम्मद शमी हैवी खेलता है, उनका बॉडी हैवी है, तो वो उस जोन में पसंद करते हैं. हार्दिक पांड्या लाइट है, आप देखिएगा उनका स्ट्रक्चर समझ में आएगा, वो उस जोन में पसंद करते हैं. और वो हार्दिक पांड्या या मोहम्मद शमी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो उनके ओवर द इयर्स जो जेनेटिक्स हुए हैं, जेनेटिकली जैसे ग्रो हुए हैं वो, और जैसे उन्होंने अपने आप को शेप किया है, आपको वही कैरी करना पड़ेगा. जैसे बॉडी अडैप्ट भी कर लेती है अडैप्ट कर लेती है. अब आप समझिए ना, अगर मैं हार्दिक पांड्या को बोलूंगा कि यू नीड टू गेन मसल्स, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है. अब फ्रॉम बिल्डिंग मसल फॉर एनी प्लेयर, building muscle is a very difficult thing, right? And you need good workouts for 4 to 5 workouts per week, good diet for months, maybe for years, तब जाके आपका मसल मास अच्छा हो पाएगा. क्रिकेटर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि अब 12 महीने तो क्रिकेट चल रहा है, 12 महीने आप मतलब मैचेस खेल रहे हो, तो आपके वर्कआउट हार्डली हफ्ते में 2 होते हैं, 3 होते हैं प्लेयर्स के. ऑफ सीजन में अगर 1 महीना 2 महीना मिल गया तो 4 होते हैं, वरना नहीं होते. 2 सेशन से ज़्यादा नहीं देखे मैंने, 3 सेशन मैक्स टू मैक्स, राइट? तो जब आपके इतने वर्कआउट्स ही नहीं है, तो आप मसल ग्रो नहीं कर सकते. तो आप अपनी बॉडी को जेनेटिकली, या आपका जो स्ट्रक्चर है, आप वो चेंज नहीं कर सकते. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रक्चर एंड यू नीड टू डू द थिंग्स अकॉर्डिंगली. वो सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी इंजरी से बचने के लिए. और आई थिंक वो एक टाइम के बाद प्लेयर्स को समझ में आ जाता है. तो आई मीन दैट इज द की. हम ये बोल सकते हैं कि हार्दिक पांड्या को सूरज भाई के पास आ जाना चाहिए. अगर वो डाइट फॉलो करेंगे तो बिल्कुल. टेस्ट क्रिकेट में जरूर हार्दिक पांड्या को देख सकते हैं हम. I wish वो आए. मैं I'm definitely going to try for it, and we are trying for it. But I can assure that I'm going to help him, and I can make him better for sure. मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा हूँ, बट मुझे पता है कि इंडिया में क्या चलता है, न्यूट्रिशनिस्ट क्या करते हैं. बहुत कचरा मार्केट है, और आई शुड नॉट से दिस, बट या आई कैन डेफिनेटली. कोई अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कोहली भाई में भी दिखती है तो बताओ. कोहली भाई तो कोई इम्प्रूवमेंट. Is Virat Kohli the benchmark for every cricketer who's Yes, absolutely. For grassroots cricketer also, and for someone like Nitish Reddy also, right? सबने बेंचमार्क विराट कोहली को बनाया, क्योंकि उन्होंने ही पूरा सिस्टम चेंज करा है यहाँ पे. बट प्रॉब्लम क्या हुई ना, उन्होंने वर्कआउट्स तो चेंज कर दिए. उनको देख के लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में तो आ गए, क्लीन एंड जर्क, स्नैच, बहुत फैंसी, और लोग करने लगे, राइट? बट अभी उसके पीछे का न्यूट्रिशन नहीं अडेप्ट कर पाए. जितना स्पीड से ट्रेनिंग अडेप्ट हुई है क्रिकेट में, कि हाँ क्रिकेट में ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, उतना स्पीड से न्यूट्रिशन अडेप्ट नहीं हो पाया है बच्चों में. क्योंकि ट्रेनिंग ठीक है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन न्यूट्रिशन में पैसा लगता है, ऐसा लोगों को लगता है, तो उससे बच्चे बचते हैं, विच इज नॉट ट्रू. बट इसीलिए वो अडेप्ट नहीं कर पाए. सो आई इट्स बेटर कि ये चीज़ जितने अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट आएंगे मार्केट में, जितना इस गैप को फिल किया जाएगा, और बच्चों को बताया जाएगा कि नहीं बॉस, यू कैन डू योर डाइट इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी यू हैव, एंड यू कैन डाइट लाइक अ प्रो, तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट मच बेटर फ्रॉम यू. बट एक ऑफ ट्रैक क्वेश्चन, विराट कोहली की बात हो रही थी.
लेकिन ये ऑफ ट्रैक नहीं है ऋषभ तुम्हारे लिए तो। में रिटायरमेंट ले ली है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, जो आपको पता है कि दैट ही हैज बीन वेरी फिट. Very fit, yeah, yeah. He could have played for 4-5 more years, I think, At least 4 years. with the body he The has. body, at least 6 years maybe. 42 तक कुछ नहीं होता उनको, पक्का नहीं होता. बट ठीक है, उनका कुछ और रीजंस ही हैं. डेफिनेटली फिटनेस तो रीजन नहीं है, हम सभी को पता है, राइट? बीएड कुछ वाइट हो और गई थी यार। इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया, वरना नहीं छोड़ते वो. पर चलो ट्रैक पे वापस आते हैं. एनकेआर की बात कर रहे थे. जैसे आपने बात करी हार्दिक पांड्या की इंजरीज के बारे में, नीतीश कुमार रेड्डी विद अ बैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, मेलबर्न की सेंचुरी देखी, इंग्लैंड में भी बहुत अच्छी बैटिंग टेक्निक है. बॉलिंग का थोड़ा उनका कंसर्न रहता है, एक्शन का कंसर्न रहता है, और अगर उनको थोड़ी सी पेस बढ़ानी हो तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप उन्हें क्या गाइड करोगे? वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग ऑन इट. और देखो ना, ये चीज अगेन वही है कि आप इतने समय से, ये इतने टाइम से, इतने सालों से ये करते हुए आ रहे हो. सो इट्स नॉट गोइंग टू चेंज लाइक ओवरनाइट. वो चेंज कभी नहीं होगा. सो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. द डाइट आर मेड to make him a better bowler for sure, better bowler in terms of pace, and he's also working with coaches for his techniques and all, and that's what I'm saying. In 2-3 years definitely वो ये चीज भी cover up हो जाएगी, but good things takes time और इसमें time लगेगा डेफिनेटली. मैं कोई सीक्रेट आपसे बुलवाना नहीं चाह रहा, बट अगर एक कोई ग्रास रूट लेवल का एक छोटा सा प्लेयर है, 12-13 साल का है, उसे बॉलिंग करनी है, पेस बढ़ानी है, तो क्या उसको थोड़ी बहुत चीज़ें जो वो घर पे खा सकता है आप सजेस्ट कर सकते हो एक प्लेयर के लिए? सो बेसिकली अगेन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन है. आपको प्रोटीन का ध्यान रखना है, आपको कार्बोहाइड्रेट का. फैट्स में इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन डाइट में फैट्स आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके में. तो यू डोंट नीड टू फोकस ऑन फैट्स राइट नाउ. if you want to be a very if you want to be a fast bowler, you need to make sure कि आपका जो प्रोटीन इनटेक है at least 2 times of your body weight रहे. ओके, सो ग्रास रूट लेवल पे भी. हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे भी तो सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहा है. मेहनत तो उतनी ही कर रहा है, और शायद बड़े प्लेयर से ज्यादा मेहनत लगती है. डेफिनेटली ज्यादा कर रहा है. Resources कम रहते हैं. बड़े प्लेयर्स के पास ये आज फैसिलिटी है कि वो अथॉरिटी है कि मैं ये वाला मैच नहीं खेलूंगा. छोटे के पास वो नहीं है, उसको तो लगातार 4 मैच खेलने. मैं देयर इज वन प्लेयर सनी सांधू, अमेजिंग टैलेंट, ही इज अमेजिंग टैलेंट. उनके 3 days मैच रहते हैं, 3 दिन मैच, 1 दिन छुट्टी, 3 दिन मैच. अब वो मतलब it's very hectic, right? So basically protein needs to be covered 2 times of your body weight, but don't start directly from 2 times, क्योंकि अगर आपने इतना प्रोटीन नहीं खाया है तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन या थोड़े डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं. Start with 1 gram per kilo of body weight and then slowly and gradually increase it to 2. At least 2 gram protein per body weight रखो. Secondly, supplementation में जितना जल्दी हो पाए, जब आप 16-17 साल के हो जाएं, start having creatine monohydrate. It's a very good supplement and it is one of the most researched supplement on planet. Whey protein के बाद creatine monohydrate है. प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना जरूरी नहीं है अगर आपका डाइट से प्रोटीन कंप्लीट हो रहा हो, बट क्रेटिन इज समथिंग दैट यू नीड टू ऐड फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज यू कैन नॉट कंप्लीट. और क्रेटिन ऐसा ना कि जितना डालोगे वो इतना आपको हेल्प करेगा ओवर द पीरियड. सो वाटर वो ठीक है, बट क्रेटिन इज समथिंग दैट एवरी प्लेयर शुड टेक, और उसको स्ट्रैटेजिकली लेना सही है क्योंकि उससे बहुत बार किडनी इश्यूज होते हैं. लेकिन ये समझना जरूरी है कि उससे नहीं, कि जिनको किडनी प्रॉब्लम्स है उनको क्रेटीन नहीं लेना है. अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप क्रेटीन ले सकते हो. उसको साइकिल करो, 3 महीने लो, 1 हफ्ता ब्रेक दे दो, फिर 3 महीना लो, फिर 1 हफ्ता ब्रेक दे दो, एंड यू कैन कीप ऑन टेकिंग. कितना क्वांटिटी लेना चाहिए अगर कोई 16-17 साल का बच्चा देख रहा है, 18 साल का बच्चा देख रहा है? कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कितना भी छोटा प्लेयर हो, 5 grams पर डे. हाँ, इसको 2 तरीके से लिया जाता है. आप लोड भी कर सकते हो, मतलब यूजुअली प्लेयर्स जो है वो 4-5 दिन 20-25 grams पर डे लेते हैं, उसके बाद टेपर डाउन करके वो 5 grams पे आते हैं. और मैं वो लोड नहीं कराता हूँ क्योंकि उससे ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हो जाते हैं. तो इट्स गुड दैट यू आर टेकिंग 5 grams पर डे. बट लाइक यू हैव बीन वर्किंग विद सो मेनी प्लेयर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, इंडिया के प्लेयर्स. देयर इज़ अ रूमर, मतलब वी आर नॉट श्योर, बीसीसीआई ने की कोई लिस्ट बनाई हुई है कि आपको यही सप्लीमेंट्स लेने, जैसे प्रोटीन की बात करते हैं हम, कि आप कोई भी कंपनी का प्रोटीन नहीं ले सकते. सो इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू. उन्होंने गाइडलाइन दिया है, वो रूल नहीं है. आप ये समझिए कि जितने भी प्लेयर्स हैं उनको ये बोला जाता है कि आपका साल में कभी भी डोप टेस्ट हो सकता है. इट इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली रैंडम.
अभी आईपीएल के पहले डोप टेस्ट हुआ था कुछ प्लेयर्स का, मैं नाम नहीं बोलूंगा बट हुआ था, और सब पास हुए, मतलब सब नेगेटिव थे, ऐसा कोई सब्सटेंस पाया नहीं गया। सो द प्रॉब्लम है जो हम नॉर्मल सप्लीमेंट ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। वे प्रोटीन इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज इन क्रिकेटर्स, राइट? हर कोई वे प्रोटीन ले रहा है, लेकिन उसका क्वालिटी सही होना गारंटीड नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसा ब्रांड लेते हो जिसमें गलती से कुछ बैंड सब्सटेंस आ गया, तो आप डोप में बाहर हो सकते हो, आपको आप पे लाइफ बैन लग सकता है या 1-2 साल का बैन लग सकता है। सो व्हाट बीसीसीआई सेज इट कि एक इन्फॉर्म स्पोर्ट्स का टैग आता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, अगर कोई सुन, मतलब जितने भी प्लेयर्स देख रहे हैं, एक इन्फॉर्म स्पोर्ट्स का टैग आता है और वो सारे अच्छे ब्रांड्स पे आता है। ओके अगर आपके वे प्रोटीन पे इन्फॉर्म स्पोर्ट्स का टैग है, तो ये वो कंपनी गारंटी दे रही है कि उसमें कोई भी बैंड सब्सटेंस नहीं है, और वो ओलंपिक लेवल्स की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल पास हो चुका है, ठीक है, बैंड सब्सटेंस नहीं है। वाडा में वो क्लियर हो जाएगा, वो हमारे डोपिंग जो बीसीसीआई डोपिंग करती है उसमें क्लियर हो जाएगा। सो इफ़ यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स, ट्राई टू टेक सप्लीमेंट्स जिन पे इन्फॉर्म स्पोर्ट्स का टैग हो। वो सप्लीमेंट्स बहुत कम है इंडिया में, काफ़ी कम है। एक्सप्लोसिव वे जो केदार जाधव जी का ब्रांड है, उनके पास वो है जहाँ तक मुझे नॉलेज है। बाकी जो बीसीसीआई लेती है, दे आर नॉट, दीज प्लेयर्स आर नॉट टेकिंग इंडियन सप्लीमेंट्स, they are not taking GNC or you know all these brands. I don't know I should name them or not, but जो नॉर्मल हाउसहोल्ड नेम्स हैं वो नहीं लेता है। Okay. आपको मैं 3 नाम बताता हूँ जो आपने सुने भी नहीं होंगे। Most of the players take Musashi, most of the players take BSC, most of the players take Kinetica. ये 3 सप्लीमेंट्स हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। ये ऑस्ट्रेलिया और यूके बेस्ड सप्लीमेंट्स हैं, and you cannot get it in Indian markets because it's way expensive. Way expensive मतलब वो डबल उसका प्राइस रहता है। अगर क्योंकि आप इंडिया में लोगे तो, और इंडिया में आपको कोई नहीं देगा, there is only one guy. अच्छा। Only one guy who supplies to BCCI. The name is Raj Makhija, Mr. Raj Makhija. हम भी जब सप्लीमेंट्स मंगाते हैं तो हम राज भैया को बोलते हैं कि भैया इस क्रिकेटर को ये सप्लीमेंट देना, आपके पास कौन कौन से ब्रांड्स हैं, इन्फॉर्म स्पोर्ट्स का टैग है या नहीं, और पूरा डिस्कशन होता है, उसके बाद ही सप्लीमेंट दिया जाता है। तो राज माखीजा सप्लाइज टू BCCI, IPL टीम्स, हॉकी टीम्स, और वो सप्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे 100%, वो सप्लीमेंट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। कुछ ब्रांड, कुछ प्लेयर्स ऑन लेते होंगे, ऑन जो इट्स अ वेरी कॉमन नेम, बट मोस्ट ऑफ देम, इवन भी करते हैं जो हमारे सो कॉल्ड अभी जो रिटायर हुए, जिनकी वाइट दाढ़ी आने लगी है, वो भी उनमें से ही ब्रांड्स लेते थे। अच्छा। एंड ही इज वन ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ राज माखीजा। ओह, अब मैं भी लूंगा। एंड एक्चुअली आप अगर यूके जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, तो दे आर नॉट एक्सपेंसिव। द प्रॉब्लम इज जब वो इंपोर्ट होके आते हैं ना, तो 100% के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, तो वो महंगा हो जाता है। इसीलिए बाकी हाँ, वी वर टॉकिंग अबाउट द गाइडलाइंस, सारी चीज़ों की गाइडलाइन दी हुई है। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट की दी है, वे प्रोटीन की दी है। देयर आर सप्लीमेंट्स लाइक SIS एनर्जी जेल्स, जो बच्चों को पता ही नहीं होगा। विराट कोहली बहुत यूज, और हर प्लेयर बहुत यूज करता है उसको। अभी शायद से IPL अभी शुरू हुआ थोड़ा सा। हाँ, वीडियोस में नहीं आते वो, कुछ एक ऐसा जेल टाइप रहता है जो मैच के बीच में मंगा लेते हैं कि भाई सूरज भाई ने भी एक रील बनाई थी उस पे, मैंने बनाई थी, देखा मैंने। करेक्ट। सो बेसिकली इट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट, कैफीन बेस्ड, मतलब कैफीन और नॉन कैफीन दोनों आता है। उसमें आइसोटोनिक फॉर्मूला होता है, दैट मींस अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूँ तो वो आपके हाइड्रेशन में भी काम आता है, आपको एनर्जी भी देता है। तो ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होता है। अगर ये गाइडलाइंस जाननी हो सूरज भाई, किसी भी नॉर्मल बच्चे को, किसी भी क्रिकेटर को, एस्पायरिंग क्रिकेटर को, कि वो अपना डाइट का, न्यूट्रिशन का, ये सब चीज़ों का ध्यान पहले से रखना शुरू कर सकता है, तो कहाँ पढ़ सकता है? गाइडलाइन ऐसे आपको कहीं मिलेगी नहीं। अच्छा। ये गाइडलाइंस हमको पता चल जाती है क्योंकि हम प्लेयर साथ काम करते हैं, तो ऐसे कहीं भी पब्लिश नहीं है ये चीज़ें। और मैं बोल रहा हूँ ना, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो भी सप्लीमेंट ले रहे हो इन्फॉर्म स्पोर्ट्स का देख के लो, यू विल बी फाइन। और आपको हर चीज़ में लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर बड़े प्लेयर बनो, सूरज भाई के पास आओ, छोटे प्लेयर बनो तब भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर तो यू विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। बट सूरज भाई, जैसे अभी हमने एक नई गाइडलाइन और BCCI की आई थी कि पर्सनल शेफ्स अलाउड नहीं है अब कोई टूर पे। सो इज़ इट हार्ड फॉर यू, एक प्लेयर की जो आपने डाइट बनाई है, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी, ही इज़ बीन ट्रैवलिंग टू UK, ही इज़ बीन ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया, अब उनको शेफ्स की नीड है, तो आपको कोई ट्रबल आती है इस चीज़ में? थोड़ी आती है, बट वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि इंडिया का फैन बेस इतना बड़ा है ना कि आप कोई भी कंट्री में जाओगे तो लोग आपको एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने के लिए रेडी रहते हैं, राइट? सो बेसिकली अभी यूके में ये प्रॉब्लम आ रही थी हमको
कि वी वर नॉट गेटिंग गुड फूड, जो जिस होटल में टीम इंडिया रुकी थी, बट टीम ऐसे ही लंच पे गई होंगी कहाँ पे, कोई रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे नीतीश भैया थे, देयर वर फ्यू प्लेयर्स, जो खलील भैया भी थे उसमें और थे, खलील भी मेरे साथ ही थे उस टाइम पे। सो बेसिकली उन्होंने वो शेफ जो ओनर है उनको बोला कि इफ़ यू कैन प्रोवाइड अस द शेफ नंबर दैट विल बी रियली हेल्पफुल, एंड माय न्यूट्रिशन इज गोइंग टू कॉल हिम एंड प्लेस द ऑर्डर फॉर मी। तो वो चीज़ मैनेज हो जाती है, बट हाँ शेफ्स ना होने के कारण थोड़े प्रॉब्लम्स तो शुरू हुए, बट अगेन मेरा, अब मैं खुद को तो थोड़ा मार्केट कर लूँ, मेरा यूएसपी यही है कि मुझे, अगर आप इंडिया में हो तो यू आर नॉट गोइंग टू नीड एनी शेफ, बिकॉज इफ़ यू आर प्लेइंग IPL आई विल ट्रैवल टू योर होटल, मैं उनके शेफ से बात करके रखूँगा, आपको सिर्फ आपका शेड्यूल देना है और आपकी चीज़ें सब हो जाएंगी। अगर आप कोई छोटे प्लेयर भी हो और अगर आप Tier 1 सिटीज़ में जाते हो, मेरे शेफ्स हर जगह हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आप मुझे बताओ, थिंग्स आर गोइंग टू बी गेट डिलीवर्ड टू यू। अगर आप कोई डिवीजन लेवल पे भी जा रहे हो, कोई एक छोटी जगह खेलने जा रहे हो, तो आई कैन मेक अ डाइट विच इज़ वेरी इजी फॉर यू टू फॉलो। आपको कोई फैंसी फूड आइटम नहीं खाना है, जो मैं बोलूँ बहुत इजी चीज़ें हैं, दाल राइस रोटी मिलेगा, बढ़िया खाना खाओगे और अच्छा परफॉर्म करोगे। बस मेरी मार्केटिंग खत्म। ये मार्केटिंग की वाली, ये वाली मार्केटिंग वाली चीज़ एक और ऐड ऑन कर दो। जैसे आईपीएल की बात ही करी आपने, आईपीएल के टाइम पे बहुत हेक्टिक रहता है, आप बहुत सारे प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हो और बहुत बड़े प्लेयर्स के साथ काम कर रहे हो, तो एक साथ इतने सारे प्लेयर्स को मैनेज करना, शेफ से बात करना, वो कैसे रहता है, मतलब वो प्रोसेस कैसे रहता है? और ऐसा तो नहीं होता कि कभी इसका डाइट उसको बता दिया, उस शेफ को कह रहे यार एक बार हुआ था एक्चुअली, एक बार हुआ था, बट मेरी गलती से नहीं हुआ, शेफ की गलती से। सो बेसिकली पहले मेरे पास टीम नहीं थी, ऑब्वियसली मैं तब मेरे पास 4 प्लेयर्स थे, 4 या 5 प्लेयर्स थे, 2022 की बात है, 2021 22 की, अगेन आई एम कंफ्यूज, बट दोनों में से कोई एक साल था। अंकित राजपूत और आवेश खान सेम टीम में थे। अच्छा। और उसमें से एक, मतलब आवेश ईट्स नॉनवेज, अंकित भैया नहीं खाते हैं, तो गलती से शेफ, क्योंकि दोनों ही मेरे क्लाइंट्स थे, तो मैं जब शेफ को टेक्स्ट डालता हूँ तो मैं, ऐसा फॉर्मेट होता है कि रूम नंबर, ऑर्डर फॉर मिस्टर आवेश खान, देन इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटीज, एंड देन जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देने कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। तो वो मैंने दोनों का भेजा। अपेरेंटली हुआ ये कि उन्होंने मतलब रूम नंबर कुछ ऐसे थे कि 3006 एंड 6003, ऐसा कुछ तो था उसमें, तो दोनों को प्लेस डिफरेंट हो गए वो। अरे भाई, बट कुछ नहीं फर्क पड़ता, इतने प्लेयर्स इतने अच्छे हैं, जितने भी मेरे, आई एम रियली ब्लेस्ड कि जितने भी प्लेयर्स मिले हैं इतने हम्बल हैं और इतने अच्छे हैं कि सूरज भाई गलती से ये शायद आवेश भाई का खाना आ गया, आप प्लीज इसको चेंज करवा देंगे क्या? कोई नहीं कि अरे भैया कैसे कर सकते हो, मेरा IPL कोई नहीं, सब इतने प्यार से बात करते हैं कि यू नो दे आर सुपरस्टार्स। मैंने बचपन से उनको ऐसा देखा कि अरे इतने बड़े प्लेयर्स हैं, और फिर भी वो इतने अच्छे से बात करते हैं कि यू नो इट्स रियली रियली अ ड्रीम थिंग फॉर मी टू वर्क विद देम। IPL के टाइम पे मैनेज कैसे करते हो आप, जो जैसे 15-16 लोग हैं अभी, प्लेयर्स हैं आपके पास, तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स कि एक प्लेयर का ये डाइट है, कितना टाइम पहले शुरू होता है, फिर कैसे कैसे चलता है ये सब? IPL की प्रिपरेशन 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। 6 महीने पहले? 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। अगर नीतीश रेड्डी की हो गई थी, शशांक सिंह की हो गई थी, आशु भैया की पिछले साल जब मैं था तब हो गई थी, वेंकी की हो जाती है, सबकी हो जाती है 6 महीने पहले से। क्योंकि आप एकदम जाके जंप नहीं कर सकते कि अब बताओ अब क्या खाना है, आपको वो पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा, वरना आपका बॉडी बाहर कर देगा उस चीज को, वो अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा। एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन IPL इज यू आर गोइंग टू कम लेट टू दी होटल्स, क्योंकि मैच रात के होते हैं, और फिर ऑब्वियसली अगर आप जीते हो या हारे हो तो आप टीम के साथ बैठते हो, एक बॉन्डिंग होती है, तो यू नो प्लेयर्स जल्दी नहीं सो पाते हैं, चाहकर भी जल्दी नहीं सो पाते हैं, तो 3 बजती, 4 बजती, 5 बजती, 6 बजती, 7 बजती है फिर आप सोते हो, फिर आप उठते हो डायरेक्ट लंच पे, तो आपका एक बहुत मेजर मील ब्रेकफास्ट स्किप ही हो गया उसमें। सो बेसिकली 6 महीने पहले से हम बॉडी को भी प्रिपेयर करते हैं, एंड सेकेंडली जैसे मैंने बताया कि हम पीक परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं जब हम सीजन में रहते हैं, तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम पहले ही फिगर आउट कर लें कि व्हाट इज वर्किंग फॉर हिम एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर हिम इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम्स। ओके, नीतीश भैया को नट्स से एलर्जी हो सकती है, तो हम पहले से ही समझ में, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ऐसा हो ही नहीं। आवेश खान को हो सकता है कि कोई एक वेजिटेबल हो जिससे उनको प्रॉब्लम होती हो, तो हम पहले ही हमारा इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट, मतलब डेटा इकट्ठा कर लेते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, एंड देन वी नीड टू यू नो गो इनटू द सीजन विद दिस। सो 6 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू हो जाती है यूजुअली इसकी। इस साल IPL में एक अजूबा आया था, सबको हैरान कर दिया था, और उस अजूबे को अजूबा बनाने में आपका हाथ रहा है, वैभव सूर्यवंशी।
वो 14 साल का लड़का 14 भाई, साल का लड़का। क्या है वो पता नहीं क्या है वो सही में पता नहीं क्या, बट मैं नहीं हूँ उसकी सक्सेस के पीछे। नहीं ऑफ कोर्स बट मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ उसका, बट वो उसका टैलेंट और उसकी मेहनत उसके सक्सेस के पीछे है। एंड वो खुद बताता है ना, आप देखो कोई 14 साल का बच्चा अगर मेरे पास आके बोल रहा है कि भैया मुझे डाइट करना, और ये है जब वो सिलेक्ट भी नहीं हुआ है। अच्छा ये वैभव सूर्यवंशी वाज नॉट सिलेक्टेड फॉर आरआर जब वो मेरे पास आए, उसके पहले ही। और ये मुझे मिले थे, साकिब करके एक प्लेयर है जो बिहार से खेलते हैं और केकेआर में थे वो, ओके साकिब, वेरी गुड टैलेंट। सो उन्होंने, साकिब इज आल्सो माय क्लाइंट, तो उन्होंने रेफर किया था कि वैभव स्टार्ट कर। उस बच्चे को आप देखो, यही डिफाइन करते हैं ना कि 14 साल में वो सोच रहा है कि मेरे को एक डाइटिशियन चाहिए क्योंकि मेरे को गेम पे फोकस करना है, राइट? वही चीज डिफाइन करती है वो कितना बड़ा प्लेयर बनने वाला है आगे जाके। एंड ही इज वेरी वेरी गुड टैलेंट। हाँ, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो, एंड ही इज़ वेरी यंग राइट नाउ, राइट? सो उनके साथ हमारा स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहा था, जिस आज तक किसी के साथ नहीं रहा। भैया एक गुलाब जामुन खा लूं क्या? एक बहुत फनी इंसिडेंट, जब से वो थोड़ा मुझसे शायद डरने लगे वैभव, क्योंकि अब जहाँ टीम्स आती है रेगुलरली, क्या होता है ना, वहीं हमेशा रुकती है। फॉर एग्जाम्पल जब डोमेस्टिक सीजन शुरू हुआ, अगर आप कोलकाता ट्रैवल कर रहे हो तो देयर इज स्पेसिफिक चेन्स ऑफ होटल जहाँ आप रुकोगे, क्योंकि सारे एसोसिएशन का टाई अप्स रहता है। तो जहाँ बिहार रुकी थी, अपेरेंटली उनके जितने भी शेफ थे, वो, क्योंकि मैं काम करता हूँ तो मुझे उनका पता था, तो मैंने उनको बोला कि एक वैभव करके लड़का है, आपको अलग से दिख जाएगा, सबसे छोटा है वो, उस पर थोड़ा नजर रखना बस, कि क्या करता है मुझे बताना। मैंने एक शेफ को बोला वहाँ पे, तो शेफ ने अपने बंदे को बोला कि भाई देखना जो भी है। तो मुझे शाम में खबर है कि सर आपका लड़का तो 2-2 गुलाब जामुन खा रहा था। तो मेरे को आया गुस्सा, मतलब यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हमको पता है कि इज अ वेरी गुड टैलेंट, सबको पता है, तो वो क्या कर रहा है? तो मैंने गुस्से में उसको कॉल किया कि वैभव क्या कर रहे हो आप? आपको, भैया मैंने तो लिया ही नहीं, मैं तो अपने सीनियर के लिए ले जा रहा था वो चीज़। मतलब फिर ठीक है, अगर आपने नहीं खाया है तो फिर ठीक है, बट ही डेफिनेटली ईट्स अ लॉट ऑफ स्वीट, राइट? अभी भी खाते हैं वो, और ऑब्वियसली मैं उनको रोकना नहीं चाहता बिकॉज ही इज वेरी यंग राइट नाउ, एंड इट्स ही इज 14, और वो ऐसे ही ग्रो करेंगे और ओवर द पीरियड वो और सीरियस होते जाएंगे चीजों में। भाई 13-14 साल की उम्र में तो मैं चॉकलेट Is he 14 or like? ही इज 14, या हाँ। बहुत लोग बात कर रहे हैं ना एज के बारे में, तो बहुत ज्यादा बात हो रही है, आपको वो पता ही होगा। देखो बहुत भोला है, आप उससे बात करोगे ना, वो बिहार का है, तो उसके वो ऐसे, उसकी टोन भी वैसी ही इज नॉट एक्सपोज्ड टू ऑल दीस मैंने थिंग्स। एक्चुअली हमारा जो फॉर्म रहता है फिल करने के लिए पहला, तो वो मैं वर्बली लेता हूँ, मतलब आई टेक द डिटेल्स वर्बली। मैं ऐसे नहीं बोलता कि ये आपका फॉर्म है, आप, क्योंकि जब आप वर्बली कनेक्ट करते हो तो एक रेपो बिल्ड होता है आप दोनों के बीच में। तो वैभव सूर्यवंशी का टूर्नामेंट के पहले ही ये नेगेटिविटी आ गई थी कि वो 16 के हैं, 14 के हैं कुछ। तो मैंने जब डे 1 पे बात किया उनसे, जब उन्होंने एनरोल कर लिया था, कि वैभव व्हाट इज योर एज? भैया सब 16 बोलते हैं, मैं 16 का नहीं हूँ, मैं 14 का ही हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो, तो मैंने गलती से एक इंटरव्यू में बोल दिया था ऐसा। तो मतलब ठीक है यार। अब और सेकेंडली इंडिया में ना लोग सही में कहाँ से सोचते हैं समझ में नहीं आता मुझे। अगर वो 16 का भी है, उसका टैलेंट तो देखो आप, 16 से ज्यादा का तो नहीं होगा वो। क्या 26-27 वाले नहीं कर पा रहे ऐसे। हम्बल वाली बात ही बताई थी, जैसे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मारे थे, नहीं जीटी के अगेंस्ट रन मारे थे उन्होंने, जहाँ पे सिराज रबाडा वाले प्लेयर्स थे, और उसके बाद इंटरव्यू हो रहा था, तो आकाश चोपड़ा थे या फिर जतिन सप्रू थे, उन्हें बोलता है कि हमने क्या इतना बड़ा काम कर दिया है कि मतलब कुछ ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, बहुत ज्यादा सही क्यूट बोलते था हो, वो कि हाँ। हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है क्या भैया। ऐसा ही बोलते हो, हम करके बात करते हो, और इज वेरी यंग। बट इज लाइक चॉकलेट आइसक्रीम खाने की भी क्रेविंग्स होती है। डेफिनेटली होती है यार, बिल्कुल होती है, और मैं नहीं रोकता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप ठीक है, जितना उसको करना चाहिए उतना वो कर रहा है, उससे ज़्यादा करके फिर मैं मतलब यू नो आई विल फील बैड अबाउट हिम बिकॉज ही इज़ वेरी यंग, एंड यहाँ से कुछ भी हो सकता है ना। He can be the next Sachin also, not Sachin obviously, but he can be a next superstar, and he can be वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स one की of the, इंडिया हाँ वो रिप्रेजेंट कुछ कर भी रहा हो हो। सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो इस चीज को मिस कर दे सिर्फ इसलिए कि किसी ने बोला है कि यू नो यू फॉलो द डाइट, क्योंकि अगर मान लो कुछ भी गलत हुआ आगे जाके, तो ही इज गोइंग टू ब्लेम ऑल दीज थिंग्स कि यू नो मैं जब से मैंने फोकस करना शुरू करा डाइट पे, तब से ये होता है। ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी करते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, आई वोंट नेम देम, जो मेरे साथ काम करते हैं, वो आईपीएल में डाइट करते ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस खराब होता है जब मैं डाइट करता हूँ। तो ये अगर उनको है तो उस बच्चे को तो डेफिनेटली होगा, माइंड रिस्ट्रिक्ट हो जाता रिस्ट्रिक्ट हो होगा। जाता है। और देखो ना, एक प्लेयर को वैसे ही 100 टेंशन है। पहला टेंशन ये है कि घर चलाना है, मैं तो ग्रास रूट लेवल पे बोल रहा हूँ, जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, घर चलाना है आपको, आप
रन्स बनाने का प्रेशर, विकेट्स लेने का प्रेशर, ऊपर लेवल पे खेलने का प्रेशर, एक प्रेशर ये भी कि कोई भैया मेरे साथ पार्शियलिटी नहीं हो जाए गेम में, पहले ही वो बहुत स्ट्रेस्ड है, फिर मैं उसको ये बोलूँ कि नहीं आपको डाइट भी करना है और आपको इसका भी स्ट्रेस लेना है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर हिम. इट्स बेटर दैट यू नो डाइट इज मेड इन सच अ वे कि वो उसको लगे ही नहीं कि वो डाइट कर रहा है और उसका काम होते जाए एट द यंग एज. तो यू नो ये डाइट तो आपको अगर आप क्रिकेट खेलो तो डे 1 से शुरू कर देना चाहिए, बट उसकी इंटेंसिटी कैसी रखनी है वो शायद विद टाइम समझ में आएगा. जेन्युइनली एक सवाल यही है कि ही इज जस्ट 14 years old एंड ही इज पावरफुल, मतलब लेजिट वेरी रॉ पावरफुल. पावर. तो इतनी ताकत तो क्रिस गेल टाइप प्लेयर्स में जब इतने मैच्योर हो गए, एक्सपीरियंस हो गए, तब आती है. तो मतलब क्या डाइट एक आपकी तरफ से क्या इंडिकेशन होता है कि सी बेसिकली जो उनका वो पावर है ना वो तो रॉ है, इट्स वेरी नेचुरल टू हिम. वो आप उनके पुराने क्लब्स भी उठा के देखोगे तो वैसे ही है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं आया तो उनमें इतना, वो डे 1 से वैसे ही है जब वो दूसरे इंडिया टूर कर रहे थे. बट जो हमने चेंज करा है स्पेसिफिकली वैभव सूर्यवंशी के लिए वो ये है कि इन द यू डोंट टेक यू नो अ स्पैन ऑफ 3 months or 6 months, you take 2 years, but cut down your weight. अब उसको reduce करो. And he has lost something 5 kgs with me, 5 to 6 kgs, जो आपकी वो पावर को और इंसेन बना देगा. बिकॉज आप डेड वेट कैरी नहीं कर रहे हो, ठीक है. तो जब आप डेड वेट कैरी नहीं करते हो फैट का, तो यू फील मोर एनर्जेटिक एंड यू फील लाइक यू कैन अचीव एवरीथिंग. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है उससे, राइट. तो हमने सिर्फ अभी भी गोल यही है उनके साथ कि मुझे नहीं चाहिए भाई कि आप अभी यू नो यू गेट टू अ 6-pack abs or something, but down the years, maybe 2 years from now, you should lose more and more of weight. Right. जैसे जैसे वो करते जाओगे your game will go, it will become much 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 better. और IPL के पहले भी यही समझाया था. उनका ना बहुत अनस्ट्रक्चर्ड चीज़ें थी क्योंकि वो बिहार से आते हैं अगेन, तो खाना पीना बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच था और प्रोटीन वाज ऑलमोस्ट जीरो, एंड बिकॉज नोबडी टोल्ड हिम दैट यू नो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. फिर जब हमने शुरू करा तो वी ट्राइड टू यू नो बैलेंस इट आउट अगेन कि उनके अकॉर्डिंग कैलोरीज, बिकॉज ही इज वेरी यंग, तो कैलोरीज में जो ईशान भैया खा रहे हैं या जो वेंकी खा रहा है वो नहीं दे सकता उसको. आई कैन नॉट फीड हिम. वेंकी लिटरली ईट्स 4000 कैलोरीज, नितिश भैया लिटरली ईट्स 4000 कैलोरीज, 3500, समटाइम्स 4500 ऑल्सो. सारे बड़े प्लेयर्स खाते हैं, बट मैं वैभव सूर्यवंशी को नहीं दे सकता था. तो इट वाज एक्चुअली चैलेंजिंग फॉर मी आल्सो टू मैनेज टू गिव हिम द राइट कैलोरी एंड हिट एंड स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कि मैं इतना प्रोटीन दे दूंगा, इतने कार्ब्स दे दूंगा और इतनी कैलोरीज हिट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा. और वही गेम है. एंड देन देयर आर फ्यू सप्लीमेंट्स, जैसे मैंने बताया क्रेटीन हमने स्टार्ट किया था, एंड देयर आर फ्यू मोर इन गेम सप्लीमेंट्स. आई हेवीली रिलाई ऑन आइसोटोनिक ड्रिंक्स फॉर हाइड्रेशन. अच्छा. वो मैंने शुरू कराया उनको. देन देयर वर फ्यू एनर्जी सप्लीमेंट्स लाइक प्री वर्कआउट्स, अगेन इन्फॉर्म स्पोर्ट्स वाले प्री वर्कआउट्स, और सबको नहीं लेना चाहिए, वो आप न्यूट्रिशनिस्ट से समझ के ही लीजिएगा. तो वो हमने थोड़ा शुरू करा. उनकी एज के हिसाब से वो बहुत यंग, बहुत जल्दी शुरू कर दिया, बट उनके गेम के लिए वो नीडेड था. तो वी स्टार्टेड डूइंग इट. आई थिंक ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आपके लिए भी होगी टू मैनेज अ यंग प्रोडिजी लाइक वैभव सूर्यवंशी एंड व्हाट इज गोइंग इन हिज बॉडी, क्योंकि है तो एंड ऑफ द डे बच्चा ही वो, 14 साल का बच्चा है, ही इज इन अर्ली टीनेज. उस टाइम पे आपकी पूरी बॉडी फॉर्म हो रही है फॉर एंटायर लाइफ, वो आपका एक बेस सेट हो रहा है. तो उस टाइम पे आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि यार आप उसकी नर्चरिंग में वैल्यू ऐड कर रहे हो. डेफिनेटली. तभी मैंने उसको मैं बोला ना कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स हिम फॉर एनीथिंग, राइट. आई वांट हिम टू बी वेरी फ्री फ्रॉम माय साइड. इफ यू हैव एनी इश्यूज कम टू मी, आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, बट इफ यू फील लाइक यू आर डूइंग द राइट थिंग, कीप ऑन डूइंग इट. ओके. बिकॉज अभी तक जो भी उनका टैलेंट हमने देखा है, वी ऑल नो दैट इट इज गोइंग टू गो अपवर्ड्स फ्रॉम हियर फॉर श्योर. बहुत सारे कोचेस भी उनको बैक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. सो अगर उनको मैंने अभी ये प्रेशर दे दिया कि नहीं यू नो डाइट, ही इज गोइंग टू, आई थिंक ही इज गोइंग टू गेट प्रेशराइज्ड बिकॉज ऑफ इट. सो आई कीप हिम फ्री, एंड वो प्रेशर जो उनका है वो मैं मुझ पे ले लेता हूँ. और प्रेशर पता है वो नहीं है कि वो यंग टैलेंट है, प्रेशर ये है कि इंडिया का टैलेंट है वो, और वो डेफिनेटली इंडिया रिप्रेजेंट कर सकता है. तो अगर मैंने कुछ गलती करी तो हो सकता है एक बहुत अच्छा टैलेंट इंडिया को नहीं मिल पाए, राइट. बिकॉज न्यूट्रिशनिस्ट अगर सही नहीं है
तो आपका गेम वो वाहियात कर देगा, वो आपका गेम बिगड़वा देगा पूरा, बिकॉज आपकी एनर्जी इनटेक लो हो जाएगा, आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी, राइट, एंड यू आर गोइंग टू फील sluggish थ्रू आउट द डे if you're not good at what you are doing. तो आई डोंट वांट टू बी द वन, राइट. सो बहुत सबसे ज़्यादा केयरफुली अगर हम काम करते हैं तो हम वैभव के साथ ही करते हैं. एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रिसाइज इन फ्रॉम माई साइड. उनको प्रेशर नहीं कर रहा, उनको ये पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, बैकएंड पे क्या चल रहा है, बट हम उसके पीछे हर एक दिन के डाइट के पीछे, हर हफ्ते या हर महीने के डाइट के पीछे हम बहुत थॉटफुल रहते हैं कि दिस शुड नॉट गो रॉन्ग. क्या क्या फूड आइटम्स होते हैं वैभव की डाइट में? आई कैन नॉट Disclose that. बिकॉज अगेन आप किसी और का पूछ लो, वैभव का इसलिए नहीं क्योंकि इज वेरी यंग एंड मैं नहीं चाहता कि लोग उसको जज करें जो चीजें खा रहा है या जो भी कर रहा है उसके कारण. मेक सेंस, बट माय पर्सपेक्टिव वाज कि हाँ, कोई और 13-14 साल का बच्चा हो तो उसको भी थोड़ा आइडिया लगे कि यार अच्छा ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो these यू are स्टार्ट things. विद वेरी बेसिक थिंग फर्स्ट. इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि आप है ना टॉप से शुरू करते हो, आप लेवल 0 से शुरू Right. नहीं करते हो. आपको ये लगता है कि मैं प्रोटीन शेक ले लूंगा तो मेरा डाइट कंप्लीट हो जाएगा, अगर मैं ये फलाना सप्लीमेंट ले लूंगा तो हो जाएगा. स्टार्ट विद द बेसिक्स. पहले अपना जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग कर लो. आप जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाओगे तभी तो बिल्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी ना. तो बेसिकली आपको सबसे पहले जो करना है वो ये है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन नहीं लेते हो, आई एम नॉट सेइंग वे प्रोटीन, आई एम सेइंग ओवरऑल प्रोटीन अ डे. स्टार्ट एडिंग मोर प्रोटीन टू योर डाइट. ओके, इट कैन बी by it, you can add protein by soy chunks, you can add by paneer, you can add by sources like lentil, dal, rice and all those stuff, but start having more and more of protein. अगर आपने वो शुरू कर दिया तो आपका 50% काम तो वहीं कंप्लीट हो गया, बिकॉज जैसे ही आप प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ाओगे योर बॉडी विल स्टार्ट रिकवरिंग रियली वेल. और बच्चों को वही चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, वो पूरी मेहनत करने से नहीं डरता है, वो डरता है अगले दिन की सोरनेस से. कि उसका बॉडी इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है कि वो फिर उसको लगता है कि यार मैं जाऊँगा कुछ इंजरी ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत टायर्ड हूँ. तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट यू नीड टू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इनटेक, नंबर 1. नंबर 2, जो बच्चे बिल्कुल ध्यान रखते हैं वो है हाइड्रेशन का. हाइड्रेशन डजंट मीन कि पानी पीना है. हाइड्रेशन मीन्स दैट यू नीड टू हैव योर इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट. आप भले ही वो इलेक्ट्रॉल पाउडर ले लो अभी के लिए, आप ORS ले लो, बट स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ हाइड्रेशन. ओके, और उसको अपनी रूटीन में, अपने हैबिट में डालो. ठीक है, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन शिफ्ट टू अदर सप्लीमेंट्स, बट स्टार्ट विद दैट. एंड द लास्ट पार्ट जो बच्चे नहीं करते हैं वो है स्लीप. अगेन 8 hours ऑफ स्लीप इज नीडेड. प्लेयर्स 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी सोते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं. इनफैक्ट मैंने रोनाल्डो का पढ़ा था शायद कहीं पे, ही स्लीप्स फॉर 12 hours. आई एम नॉट श्योर, मैंने कहीं पढ़ा, आई एम रियली नॉट श्योर, बट कुछ तो आर्टिकल था. और सो बेसिकली अगर आप सो नहीं रहे हो, और अच्छा बच्चे का माइंडसेट क्या है ना कि मुझे मेहनत करनी, तो उसमें वो क्या करता है, मैं सुबह भी ग्राउंड चले जाऊंगा, मैं शाम में भी चले जाऊंगा, मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, फिर पढ़ाई तो करनी है, तो सोने का टाइम 4 घंटे ही बचा और मुझे सुबह उठ के स्कूल जाना है. तो 4 घंटे में यू कैन नॉट रिकवर, राइट. आप ये देखो कि आप ना जो कर रहे हो क्या वो क्वालिटी वर्क है या नहीं. अगर वो क्वालिटी वर्क है तो वो शायद 4 घंटे में ही आपका पूरा दिन भर का काम हो जाएगा. आप बड़े प्लेयर्स को देखो ना, बड़े प्लेयर्स को दिन भर नहीं लगे रहते हैं, राइट. वो क्वालिटी वर्क करते हैं, मतलब वो हिंदी में क्या बोलते, गधा अंबाली नहीं करते हैं, राइट. बचपन से हमको ये सिखाना पड़ेगा बच्चों को, यू नीड टू डू क्वालिटी वर्क, यू डोंट नीड क्वांटम, राइट, कि आपको क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा, यू नीड क्वालिटी. एंड ये कोचेस की गलती है हमारे यहाँ कि वो क्वालिटी वर्क नहीं हो पाता. आप जब वो शुरू करोगे, जब आपका स्लीप बेटर होगा, जब आपका प्रोटीन इंटेक बेटर होगा, आपका गेम ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, आपका बॉडी ऊपर जाएगा, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. एंड द डे यू स्टार्ट फीलिंग दैट, देन आपको ये लगेगा कि मैं ही हूँ बॉस जो हूँ. और जब आप डाइट शुरू करते हो ना जय भाई, उसमें आपका एक और ग्राउंड कवर हो रहा है, तो आप मेंटली फ्री हो जाते हो कि मैंने तो ये भी कर लिया है, दूसरे प्लेयर ने तो ये भी नहीं करा है. एग्जैक्टली, तो और कॉन्फिडेंस देता है. A controversial question. We have like 2 benchmarks when it comes to fitness in India, and when it comes to sports. एक विराट कोहली and then there's नीरज चोपड़ा. करेक्ट. ठीक है, नीरज चोपड़ा ने एक अपने इंटरव्यू में बोला था that he was vegetarian, Right. but then he turned into non-vegetarian, which was very hard. Right. And then we have Virat Kohli who was non-vegetarian, he turned to vegetarian. Correct. एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, अगर आप किसी को गाइड कर रहे हो, आपका क्या रोल होगा कि वेजिटेरियन डाइट इज मोर इम्पॉर्टेंट, नॉन वेजिटेरियन, इफ ही इज फ्लेक्सिबल इन बोथ द थिंग्स? ओके, सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट को मैं नॉन वेज के ऊपर रखूंगा. बोथ
like they are same for me. Both the diets are same for me. And why I'm saying this is because it all depends कि आपको बचपन से क्या दिया गया है. Okay, अगर मैं उसको चेंज करने जाऊँगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है. आई विल स्टार्ट विद विराट कोहली फर्स्ट. विराट कोहली नॉनवेज से वेज पे आए क्योंकि हो सकता है कि कुछ इशू उनके गट में हुआ हो या इन्फ्लेमेशन बढ़ा हो. इसकी वजह से उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला हो या उनके कोच ने बोला हो कि यू ट्राई वेज डाइट, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, और उनके लिए वो वर्क करा. नीरज चोपड़ा जो ये बोल रहे हैं कि मुझे नॉनवेज खाना शुरू करना पड़ा क्योंकि वहाँ बाहर जब मैं जाता हूँ तो मुझे वेज नहीं मिलता, उनका ये स्टेटमेंट था. उनने ये नहीं बोला कि मुझे और पावर चाहिए. तो ये तो सही बात है ना, अगर मैं इंडिया के बाहर जा रहा हूँ तो मुझे वेज का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, राइट? तो हमको बातों को वी नीड टू फिगर इट आउट कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. ही इज नॉट सेइंग दैट नॉन-वेज डाइट इज बेटर. ही इज सेइंग दैट I was not able to follow when I was traveling, right? And that is why I shifted to non-veg diet. So both the diets are same. Yes, the problem with veg diet is the protein intake, because you have less options in protein and the quality of protein is, I can say low when compared to non-veg proteins. Right. दो सबसे high quality protein जो होता है वो हमारा यही रहता है, milk based product से रहता है. बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये लीन सोर्स नहीं. लीन सोर्स मतलब जिसमें सिर्फ प्रोटीन हो. चिकन इज अ लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन. एग वाइट्स लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन. मतलब आप वो खाओगे तो जो कैलोरीज आ रही है वो सबसे ज्यादा प्रोटीन से ही आ रही है. अगर आप वेज में देखोगे, पनीर, फैट्स, सोया चंक्स, यू कैन से इट्स अ लीन सोर्स, बट अगेन कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें. लेंटिल्स, इट इज कार्ब बेस्ड थिंग, इट इज नॉट अ प्रोटीन रिच थिंग. Lentils are not protein rich. You can make them protein rich when you have the right combination. बट अगर आप ये सोचो कि दाल खा के आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट होगा तो यू आर फूलिंग योरसेल्फ. सो ऑल द ब्राउन पेरेंट्स सुन लो. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज, एक सिंपल सी चीज है, अगर आप वो फॉलो करोगे तो आप कोई भी डाइट फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इफ यू आर अ वेजिटेरियन, आप अपना प्रोटीन इंटेक, क्योंकि नॉन वेज और वेज में यही तो डिफरेंस है ना, बाकी कार्ब्स और फैट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. राइट. तो आप आपका प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा ऊपर कर लो. लेट्स से दैट जय भाई का वेट 80 है एंड ही इज अ वेजिटेरियन. आपका भी वेट 80 है, यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, राइट? आपके लिए अगर आप एथलीट, जो मैंने बोला था कि 2 ग्राम्स पर केजी, तो इट कैन बी 160 फॉर यू. अब अगर जय भाई वो 180 कर लेंगे तो वो आपको मैच कर जाएंगे. ओके, क्योंकि जो नेट प्रोटीन एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी में वो आप दोनों का मैच कर जाएगा. बायो अवेलेबिलिटी का फर्क पड़ जाता है. बायो अवेलेबिलिटी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट टुगेदर, okay. बट नेट प्रोटीन जितना आपका, हाँ यू कैन से दैट, जितना डाइजेस्ट हुआ और जितना आपकी बॉडी को मिला वो सेम इक्वल हो जाएगा. सो अगर आप वेजिटेरियन है तो 20-30 ग्राम्स आप एक्स्ट्रा ले लो एंड यू विल बी सॉर्टेड, राइट? एंड इट इज योर कॉल इफ यू वांट टू बी अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन. एक ये बहुत कॉमन मिथ है. जैसे कॉमन मिथ क्या, मैं ये पूछना भी चाह रहा हूँ कि आजकल क्रिकेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लुक्स कॉन्शियस भी हो गए हैं, Right. क्योंकि दे नीड टू लुक गुड इन ब्रांड Right, डील्स एंड right, व्हाटएवर. right. तो उस चीज़ को भी आप माइंड में रखते हो अपने? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास कोई ऐसे नहीं आए कि मुझे मेरे लुक्स पे काम करना है कुछ, बट यस, हम लुक्स के लिए नहीं जाते हैं, बट हम इन्फ्लेमेशन देखते हैं. अगर किसी चीज़ से एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो वो उसको उस स्पेसिफिक प्लेयर को सूट नहीं कर रहा है. दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ प्रोटीन ब्रांड्स. शायद आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड जब आप खाते हो तो एक्नेज आते हैं और कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स में नहीं आते. लोगों को ऐसा भी होता है कि कोई भी वे प्रोटीन ले उनको आ जाता है. सो द रीजन बिहाइंड दिस इज बेसिकली या तो लैक्टोज का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सूट नहीं हो रहा है. सेकेंडली, इट कैन बी द स्वीटनर्स विच यू आर टेकिंग. वे प्रोटीन में स्वीटनर्स होते हैं और डिफरेंट स्वीटनर्स ऐड होते हैं डिफरेंट ब्रांड्स में. कुछ स्वीटनर्स आपको सूट नहीं होते जिसकी वजह से गट इश्यूज और एक्ने ब्रेकआउट्स हो सकते हैं. कुछ स्वीटनर आपको सूट हो जाते हैं. तो कभी किसी के लिए कोई ब्रांड काम कर जाता है, किसी के लिए कोई कर जाता है. सो हम वही देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्लाइंट ऑलरेडी पहले ही बता देता है. कोई भी प्लेयर अगर एक्ने ब्रेकआउट्स हो रहा है तो वो बोल देता है कि सूरज भाई, आर वी डूइंग द राइट थिंग? बॉडी में हीट बढ़ रहा है क्या? कुछ ऐसा हो रहा है क्या? आर वी टेकिंग अ लॉट ऑफ नॉन वेज? आर वी टेकिंग अ लॉट ऑफ रेड मीट? जो भी XYZ चीज़ें हैं, तो फिर हम फिगर आउट करते कि हमने कहीं का कुछ गलती करी. क्या वो सप्लीमेंट है, क्या वो रेड मीट है, क्या वो टोटल प्रोटीन इंटेक है, और उसको सॉर्ट कर दो. बट इन जनरल अगर एक एज ए न्यूट्रिशनिस्ट को अगर मैनेज करना हो, एक प्लेयर तो चलो क्रिकेटर आ रहा है, एथलीट है, ऑब्वियसली बॉडी उसकी बहुत प्रेशराइज्ड होगी, बट ही हैज़ ऑल्सो टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, जैसा भी होगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक
पैसिव इनकम है, तो वो भी चीज़ आप माइंड में रखते हो 100% 100%। बिल्कुल रखना ही पड़ेगा। तो अब चलते हैं एक बार सूरज भाई, जूनियर मोस्ट वैभव सूर्यवंशी से के बारे में बात हो गई, अब ईशांत शर्मा की बात कर रहे थे, वेजिटेरियन डाइट की बात कर रहे थे हम। ईशांत शर्मा एज अ प्लेयर, जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे वो भी हैं, जिस स्टेज ऑफ करियर में हैं, प्लस डिफरेंट स्टेज ऑफ बॉडी है, how different it was as a vegetarian, as a fast bowler, to manage to create a diet plan for a bowler who's almost 40. It was actually difficult for me because वो वेजिटेरियन अगेन, तो प्रॉब्लम प्रोटीन का ही होता है सिर्फ कि आप प्रोटीन कैसे ऐड करोगे। एंड क्योंकि ईशान भैया को कुछ इंजरी था उस टाइम पे जब वो मेरे पास आए थे, तो थोड़ा सा फैट इंजरी रिकवर हो चुके थे, तो थोड़ा सा फैट लेवल्स ऊपर हो गए थे एंड वी वर ट्राइंग टू कट इट डाउन। अब प्रॉब्लम ये होता है ना कि व्हेन यू आर अ वेजिटेरियन you have limited options with protein, but any player is going to need varieties in his diet. apart exceptional विराट कोहली हो सकते हैं, but सबको अपने डाइट में varieties पसंद आती है। तो प्रॉब्लम यही होती थी कि लिमिटेड ऑप्शंस है, अब उसकी हम कितनी रेसिपीज़ बना सकते हैं। और ईशान भैया के शेफ़ के साथ मैं, जो उनके घर पे शेफ़ हैं, उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते थे। और एक्चुअली मैम भी उस ग्रुप में थी, मतलब देयर इज़ वन ग्रुप जिसमें मैम भी पूरा वॉच करती थी कि भैया क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। तो हर जगह वाइफ का साया रहना इम्पोर्टेंट है। हाँ डेफिनेटली। अब वो देखो ना, वो बहुत प्रिसाइज है, इज वेरी प्रिसाइज अबाउट व्हाट ईशान भैया इज ईटिंग। ओके, सो बेसिकली जब उनके शेफ़ से बात हुआ तो सबसे अच्छी बात ये कि क्योंकि वो जो शेफ़ है ना, वो बहुत टाइम से उनके साथ काम कर रहा है, सो ही नोज व्हाट ईशान भैया रियली लाइक्स टू ईट। ओके, वो कड़ी चावल बहुत खाते हैं, अच्छा, ठीक है, उनको बहुत पसंद है वो चीज़। एंड कुछ भी, अब ऑब्वियसली दिल्ली आलू पराठा बहुत पसंद है, एंड एक्चुअली उनकी डाइट में आलू पराठा है, राइट। सो ये मम्मा देखेंगे तो बोलेंगे कि तू तो क्या ही कर रहा है। सो बेसिकली हमारे साथ स्ट्रगल ये था कि हमको बहुत सारी वेराइटीज़ देनी है, बट रिसोर्सेज आर वेरी लेस, द प्रोटीन रिसोर्सेज। बट क्योंकि शेफ़ ने हमको गाइड करा उनके, एंड शेफ़ ने बोला कि भैया आप ऐसा करो कि क्वांटिटीज़ आप बता दो, बाकी आप मुझ पे छोड़ दो। तो हमने बोला कि ओके शेफ़, लेट्स से दैट ईशान भैया का आज एक सेशन, जो डाइट्स बनती है वो सेशंस के हिसाब से बनती है। फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर का एक सेशन है आज, डाइट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, किसी का 2 है, डाइट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, रेस्ट है, डाइट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट। सो अब प्लेयर साथ हम ये करते हैं, जो भी जिनके पास नेक्स्ट डे का रूटीन रहता है वो व्हाट्सएप पे आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलोरी सेट करते हैं, प्रोटीन सेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग डाइट बनती है। तो हमारे साथ बेनिफिट ये हुआ कि वो जो शेफ़ हैं उनके, वो इतने ट्रेंड थे कि उनको मैंने ये बोला कि भैया आई वांट हिम टू ईट 100 ग्राम्स ऑफ पनीर एट नाइट, कुक्ड राइस इज गोइंग टू बी 300 ग्राम्स। अब वो किसी दिन पनीर करी, मतलब पनीर का सब्जी विथ रोटी कर रहे थे, सॉरी विथ राइस कर रहे थे, किसी दिन वो पुलाव बना रहे थे, किसी दिन उन्होंने पनीर को एकदम कीमा करके राइस साथ दे दिया। सो देयर वर वेराइटीज, फूड वाज सेम, पनीर एक था उनकी डाइट में जो बहुत कंसिस्टेंट था, बट वेराइटीज़ मिल गई। सो ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद इट कि हाँ मुझे मेरा खाना मिल रहा है, अलग अलग वेराइटीज़ मिल रही है, एट द सेम टाइम मेरे लिए वो काम कर रहा है, एंड ही वॉज रियली वेरी हैप्पी दैट टाइम। आई रिमेंबर, बोले सूरज भाई रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, हम वूप पे भी ट्रैक करते ही हैं, तो बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, और आई एम फीलिंग लाइटर, आई एम फीलिंग बेटर। एंड ईशान भैया के जो कोच हैं, जो उनको हेल्प करते हैं उनकी फास्ट बॉलिंग में, अभी जो आयुष सर हैं दिल्ली के ही हैं, वो पेस क्लब अकेडमी में, सो बेसिकली उनसे ही वो मिले थे। और मैंने उनको ये बोला कि, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, इज़ डूइंग रियली गुड, आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, जस्ट कीप ऑन पुशिंग हिम एंड जस्ट मेक श्योर कि दिस सीजन इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर हिम, तो वी नीड हिम टू प्ले एट हिज पीक। और आप देखो उन्होंने 140 कितना कंसिस्टेंटली डाला है। एग्जैक्टली ये कैसे होता है यार कि 140, और इंडिया के अंदर हमने ये एक ट्रेंड देखा है कि वंस फास्ट बॉलर सरपासेस 30s या 34 35, तो जो पेस है वो डिप होती है, वेयर एज बाहर नहीं होता है। मिचेल स्टार्क इज स्टिल क्लॉकिंग 140 प्लस, या फिर आप किसी की बात करो बड़े बड़े प्लेयर्स, ब्रेट ली जब वो एंड ऑफ द करियर में भी थे तब भी ही वाज क्लॉकिंग 140 प्लस। करेक्ट। कैसे? बेसिकली आप अगर डाइटिंग पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि उनका डाइट का बहुत बड़ा कंपोनेंट प्रोटीन है, और इंडियन डाइट का बहुत कम, बहुत मतलब इट्स वेरी लेस इन इंडियन डाइट्स।
और आप प्लेयर्स भी बचपन से तो वैसे ही खाना खाते आ रहे हैं ना, और प्लेयर्स कोई चेंज नहीं करता है। हमको लगता है ऐसा कि लोग प्लेयर्स तो एवोकाडो खाते होंगे भाई, वो लोग तो ब्रोकली सैलेड खाते होंगे, दे ईट नॉर्मल दाल राइस रोटी, आलू राइट? पराठा। आलू पराठा खा रहे थे भैया। एंड वाई, मतलब वाई, विल टॉक अबाउट इट लेटर। आलू पराठा क्यों खराब है आप मुझे बता दो, मैं आपको गलत साबित कर दूंगा। सो द थिंग इज कि हमारे डाइटरी ऐसी रिस्ट्रिक्शन ऐसे है ना कि हम बहुत प्रोटीन नहीं करते हैं, जबकि वो बचपन से ही, जब वो टीनेजर्स रहते हैं या इवन फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6 दे ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन। सेकेंडली, जेनेटिकली अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस। एशियन जो है उनका बॉडी टाइप इज डिफरेंट, एंड दूसरे कॉन्टिनेंट्स का इट्स टोटली डिफरेंट, राइट? एंड दूसरी कंट्रीज का, कॉन्टिनेंट तो मैं अलग ही चला गया, बट दूसरी कंट्रीज का इट्स टोटली डिफरेंट। सो दो चीज़ें बहुत मायने रखती है कि आपने अपना डाइट बचपन से कैसा खाया है, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज इट ओवरनाइट। सेकेंडली, आप किस जेनेटिक बैकग्राउंड से आते हो। आप देखो ना, पाकिस्तानी बॉलर्स भी वैसे ही हैं, जबकि सेम एशियंस हैं। क्यों कर पाते हैं वो लोग ऐसा? क्यों इतने स्पीडस्टर निकलते हैं वहाँ से? क्योंकि उनका डाइट वैसा बचपन से ही रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नॉनवेज खा रहे हैं या इसलिए हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका डाइट प्रोटीन रिच है। अगर इंडियंस डाइट प्रोटीन रिच बना लें तो डेफिनेटली ये बॉलर्स कभी भी नीचे नहीं जाएंगे बॉलिंग में। कितना मुश्किल था ईशांत शर्मा के लिए इस पेस को मैनेज करना एट दिस एज, एंड आपने कैसे उसके अंदर वैल्यू ऐड किया, और आपने क्या ऑब्जर्व किया उनके डे टू डे लाइफस्टाइल में कि व्हाट वाज अ डे लाइक इन ईशांत शर्माज लाइफ? सो जो अभी बेसिकली भी इज 140 वेरी क्रॉस कर रहा है। डेडिकेटेड। अब ऑब्वियसली जो 40s में 30, ही इज 39 और 38, जो इस 37 समथिंग, हाँ मतलब समथिंग उस में, हाँ, लेट 30s में ही है। लेट 30s में है। अगर वो उस एज में बोल रहे हैं कि मुझे 140 डालना है, डे वन पे यही बात हुआ था हमारा कि आई एम एमिंग 140 कंसिस्टेंटली, जो मैं डाल रहा हूँ अभी भी, लेकिन मुझे कंसिस्टेंटली डालना है वो चीज़, और उसके लिए आई वांट माय बॉडी टू बी फिट। एंड राइट नाउ द स्ट्रगल्स आर दैट आई फील माय बॉडी इज नॉट रिकवरिंग वेल। ओके। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वही करा उनके साथ कि ठीक है भैया, लेट्स कट डाउन फ्यू केजीज। थोड़ा सा ड्रॉप होगा वेट तो ऑटोमेटिकली यू विल फील लाइटर एंड यू विल फील स्ट्रॉन्गर ऑन द फील्ड। ओके, सबसे बेसिक चीज़ है ये। अगर आपका बॉडी कॉम्पोजिशन सही नहीं है तो आप बहुत स्पीडस्टर नहीं बन सकते, आप बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। कुछ एक्सेप्शनल प्लेयर्स हैं, हिटमैन है, वो अलग टैलेंट है। सो बेसिकली बॉलर्स के लिए तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ वेरी गुड बॉडी कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले यही करा कि हमने थोड़ा बॉडी फैट कम किया। सेकेंडली, रिकवरी का प्रॉब्लम आ रहा था उनके साथ कि ही वॉज फीलिंग ही वॉज नॉट रिकवरिंग वेल। And why he was not recovering well? Because the protein intake was less. Okay. Because he's a vegetarian, right? So, and he was skeptical about using whey proteins in abundance. Okay. ऐसा था कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है सूरज भाई, एक स्कूप तक ठीक है, बट आई डोंट वांट टू यूज़। सो मैंने बोला भैया क्यों नहीं करना है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं यार, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, सबके दिमाग में रहता है कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। फिर जब मैंने उसके पीछे रीजनिंग दी, एंड आई रिमेंबर ही इज टेकिंग 3 scoops per day, Okay. 2 to 3 scoops, and I, लोग बोलेंगे कि कैसा डाइटिशियन है यार, सप्लीमेंट दे रहा है 3-3 स्कूप, बट रिक्वायरमेंट है। और जब वो अच्छी चीज़ है, वो सेफ चीज़ है, इतनी रिसर्च हो चुकी है, देन व्हाई यू आर नॉट यूजिंग इट टू योर एडवांटेज? व्हाई यू आर स्टिल हेजिटेंट इन यूजिंग वे प्रोटीन, राइट? आप अगर ब्रांड सही ले रहे हो तो आप 3 स्कूप लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कमिंग बैक टू ईशान भैया, हमने प्रोटीन बढ़ाया डाइट में, ही स्टार्टेड रिकवरिंग वेल, the fat percentage went down, then there were few recovery, there is जो उनके लिए वर्क करा। दो जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है। एक टार्ट चेरी आता है, टार्ट चेरी एक्सट्रैक्ट आता है। चेरी, टार्ट चेरी करके ही एक ऐसा लिक्विड आता है, वो आपको राज भाई से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। तो बेसिकली हमने वो रिकवरी के लिए शुरू किया, बिकॉज आई स्टडी दैट देयर वर फ्यू सैम्पल साइज जिसमें वो वर्क किया था। दो ये जब भी हम ऐसे सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो ये हिट एंड ट्रायल होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो इतना सक्सेसफुल दूसरों के लिए रहे, बट उनके लिए वो अच्छा काम किया वो चीज़। तो रिकवरी अच्छी हुई उनकी, एंड देन उसको फिर हमको पीक हिट करने का जब टाइम आया तो वी स्टार्टेड लोडिंग इट अप। हमारा फैट लॉस हो चुका था, वी वर इन अ गुड बॉडी कॉम्पोजिशन, अब लोड करने की बारी थी। तो आईपीएल के पहले वी स्टार्टेड लोडिंग अप एंड यू सॉ द रिजल्ट्स। कह सकते हैं कि इस टाइम पे अगर करंटली बात करना हो तो ईशांत शर्मा इज़ फिटर देन मोहम्मद शमी।
देखो मोहम्मद शामी को मैंने देखा नहीं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा ना कि वो अनफिट है या कुछ, बट ईशांत शर्मा इज़ फिट फॉर श्योर, बट आई कैन नॉट से अबाउट मोहम्मद शामी राइट नाउ बिकॉज आई डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ हिम। जब मैं उनसे बात करने बैठूंगा तो मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि ये बंदा फिट है या नहीं। दिखने से कुछ नहीं होता है, दिखना इज़ वेरी डिफरेंट। हमारे यहाँ सिक्स पैक एब्स होना ऐसा लगता है कि हम फिट हैं, फिट है राइट, बट वो फिटनेस नहीं है आपकी। हार्डली इंडियंस में, इंडिया प्लेयर या आप अराउंड द वर्ल्ड ले लो, हार्डली 50% प्लेयर्स के एब्स होंगे। उसका एक बहुत मेजर रीज़न जो है वो ये है कि आपको इतना लो बॉडी फैट परसेंटेज नहीं चाहिए इस गेम के लिए। एग्जैक्टली ठीक है, आपको अच्छा नहीं दिखना है, आपको अच्छा परफॉर्म करना है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जो हम स्टेज पे देखते हैं बॉडी बिल्डर्स को या हम जो मॉडल्स को देख रहे हैं, वो उनका काम है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल यू टेक माई एग्जाम्पल, अगर मैं बता रहा हूँ कि सबके लिए डिफरेंट क्या होता है। अगर मैं जिम ट्रेनर जैसा एकदम ह्यूज हो जाऊँ तो क्या प्लेयर्स मेरे पास आएंगे? क्या उनको लगेगा कि ये सही लड़का है मेरे लिए, मेरे काम के लिए? आई नीड टू बी लीन, राइट। अगर मैं बहुत यूज होऊंगा तो वो नहीं होगा। सिमिलरली उनके गेम के लिए, उनके प्रोफेशन के लिए एब्स आना इज नॉट मैंडेटरी, राइट। तो एब्स से डिफाइन ना करते हुए ये देखना बहुत जरूरी है कि वो कोर कितना अच्छा है उनका, मतलब उन्होंने कितना अच्छा अपने न्यूट्रिशन को समझा है। तो मोहम्मद शामी पे कुछ कमेंट करना सही नहीं होगा अभी। मूविंग ऑन टू फ्रॉम ईशांत शर्मा टू अ यंग बॉलर आवेश खान, आपके काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। दोस्त नहीं है, दोस्त तो सभी हैं, बट ही इज अ क्लाइंट ऑफ माइन। बिरयानी बहुत पसंद है उन्हें। राइट 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 टेल हिम, लाइक टेल about him, how he is, how he manages his workload, diet. राइट। सो आवेश भाई कम्स फ्रॉम दैट टिपिकल इंडियन फैमिली जहाँ पे खाने का तो मतलब आप सुबह हिसाब उठो, किताब ही नहीं है कोई हिसाब किताब ही नहीं है उनके घर में वैसे ही। और एंड ही लिव्स इन अ जॉइंट फैमिली। अरे भाई और मतलब उन सब चहेते हैं, मतलब सबके चहेते हैं वो उनके घर में, तो बहुत लाड़ प्यार से उनको बड़ा किया गया है। सो बेसिकली आई स्टार्टेड विद आवेश खान इन 2020। मेरे सारे प्लेयर्स 2020 से ही आए वहाँ से, एंड आवेश खान वाज फर्स्ट प्लेयर। वेंकी के पहले भी आवेश खान था। अच्छा मैंने आवेश खान के साथ ही अपना ये करियर शुरू करा है प्लेयर्स के साथ। दो आई वाज ट्रेनिंग जनरल पॉपुलेशन, बट मेरा जो मेन फिटनेस में जब मैं इसमें गया तो आवेश खान वाज माय फर्स्ट क्लाइंट। सो बेसिकली अगेन प्लेयर बॉलर के साथ प्रॉब्लम यही है कि जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हो ना, तो बहुत बट ऑब्वियस है कि आप हैवी साइड पे रहोगे जब आप क्रिकेट खेल रहे हो। तो सो you need to make sure कि you are getting in the right body composition if you want to play well. In 2020, Avesh Khan was at the higher range of his weight, and as I've told you earlier, हर एक player का एक weight range होता है जो वो जिंदगी भर उसी weight range में रहता है। Okay? and he is on the higher side He was on the comparatively. higher side, but उनके लिए वो correct range नहीं था, नहीं क्योंकि था। उनका एक phase आया जहाँ पे वो higher side पे हो गए, राइट राइट। वो बचपन से नहीं थे, अच्छा बचपन से ही वॉज वेरी लीन एंड वेरी फिट, राइट। तो फेस, और ये बहुत नेचुरल है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं। आपको इंजरी हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, आपका दिन भर आपको बैठना है, आप खाना खाओगे अच्छे से एंड यू विल पुट ऑन वेट। ओके, सो आवेश भाई के साथ भी जब व्हेन वी स्टार्टेड ही वाज ऑन द हायर साइड, एंड उनका ट्रांसफॉर्मेशन ड्रास्टिक है, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला भी है। राइट आई थिंक वी वेंट फ्रॉम, बिकॉज ये पब्लिक है इसलिए मैं उनके नंबर्स बता सकता हूँ, ऐसे मैं दूसरे प्लेयर्स के नंबर्स नहीं बता सकता। वी वेंट फ्रॉम 92 और 93, ही वाज 92 93 टू 84। ओके, सो किसी भी प्लेयर के लिए 9 किलो कम करना बहुत बड़ी बात होती है। दैट टू जस्ट फैट Just fat, majority of it was fat, right? So basically when we started ना, उनको प्रॉब्लम यही आ रहा था कि उनका स्पीड डिप हो रहा था बिकॉज ऑफ द वेट, क्योंकि वो इंजरी से आए थे। एंड 2020 में हमने वही करा एंड ही वाज वेरी सीरियस। तब वो और अंकित राजपूत इंडिया ए में थे, इंडिया ए के, सॉरी माय बैड, इंडिया के नेट बॉलर्स थे वो। अंकित राजपूत और आवेश खान इंडिया के नेट बॉलर्स थे। और आवेश खान का जो डेडिकेशन लेवल उस टाइम था, माय गॉड, वो अंकित राजपूत नीतीश रेड्डी को भी पीछे छोड़ दिया था उस टाइम। अच्छा वो इनसेन जोन में थे। आवेश खान एक ऐसा लड़का है जो अगर हफ्ते में एक बार बिरयानी ना मिले तो मतलब फिर फंक्शन नहीं करेगी बॉडी, और उन्होंने 3 महीने तक बिरयानी नहीं खाई है, 3-4 महीने तक खाया ही नहीं है। नहीं, मैं करूंगा उसके बाद ही खाऊंगा। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, आप जैसे बता पा रहे हो कि ये चीज़ बहुत एविडेंट है कि हम अपने ऑडियंस को भी बता सकते हैं कि 2020 से अगर आवेश खान जुड़े हैं, so we can see 2021 में he was with Delhi Capitals, he took 24 wickets,
Second highest wicket second taker. highest wicket taker 2022 में with LSG he took good wickets 18 विकेट्स. तो we can actually see कि डाइट एक अच्छी डाइट मिलने का एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलने का कितना फायदा होता है and we can see on आवेश इंडिया कॉल अप भी उसी टाइम पे आया था Exactly. 2022 के And आसपास. the best part is, मतलब I feel proud of myself. उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला इंटरव्यू था किया था बोरिया मजुमदार सर के साथ, लेजेंडरी Of course. एंकर एंड आई डोंट नो, मतलब वो उधर Journalist. कोलकाता की तरफ बहुत उनकी फैन फॉलोइंग है. उसमें उन्होंने लेजिटली ये बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि सूरज की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए और उसकी डाइट की वजह से मैं इतना बड़ा प्लेयर बन पाया. उनके ये वर्ड्स थे कि मैं इतना अच्छा खेल पाया. तो उस दिन तो मैं मतलब यार अब सब अचीव कर लिया. और सबसे पहला ही प्लेयर था जिनको इंडिया कॉल अप आया था मेरा. और फिर ये सोचना कि अब भाई अपन पहुंच गए, अब इंडिया प्लेयर को अपन ट्रेन करें, मतलब वी हैव डन समथिंग राइट इन लाइफ. एंड इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, बिकॉज बचपन से भाई क्रिकेटर तो सबको ही बनना था, नहीं बन पाए, इधर आए. प्लेयर्स काम कर रहे हैं, प्लेयर्स काम कर रहे हैं, वो बन रहे हैं. इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो आवेश खान जैसे बात हो गई. अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हमने डिफरेंट बॉडी टाइप्स के प्लेयर देखे. हमने नीतीश कुमार रेड्डी देखे, Right. बहुत एक्टिव. देन ईशांत शर्मा, ही इज ओल्ड, एक्सपीरियंस, स्टिल वेरी फिट. देन आवेश खान जैसे प्लेयर की ट्रांसफॉर्मेशन. देयर इज अ वेरी मतलब स्ट्रेंज प्लेयर, क्योंकि उनका जो भी हमने करियर देखा है वो भी 1 साल 2 साल में बहुत ग्रोथ किया है. वरुण चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं. राइट. आप हंसी समझ गए आपकी. हिज बॉडी टाइप इज वेरी डिफरेंट, Correct. हिज एक्शन इज वेरी डिफरेंट एंड इज अ वेरी लथार्जिक फील्डर जो बाहर लोग ऑडियंस में बैठते हैं. बट अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा दैट ही हैज वर्कड अ लॉट. राइट. क्या चेंजेस किए हैं आपने उनके लिए, मतलब आप ये देखो ना कि आपको प्लेयर समझना पड़ेगा पहले डाइट बनाने के पहले. क्या वरुण चक्रवर्ती बचपन से एक एथलीट रहे हैं? वो नहीं रहे हैं. राइट. उनका जो बहुत मेजर पार्ट ऑफ लाइफ रहा है वो सिर्फ नॉर्मल क्रिकेट में गया है. और उस इतना नॉर्मल था कि वो क्लब लेवल भी नहीं था ना. तो उस लेवल पे आप ये नहीं सोचते कि मुझे कौन सा डाइट फॉलो करना है. तो उनका बॉडी कभी उस चीज के लिए ट्रेन ही नहीं था. आज 14 साल का वैभव सूर्यवंशी सोच रहा है, क्या वरुण चक्रवर्ती ने 14 साल तक कुछ सोचा भी होगा? इनफैक्ट लेट 20s में उन्होंने आई गेस डेब्यू करा है 26 में. तो 20 के आसपास ही उन्हें शुरू करा होगा सोचना कि हाँ मुझे कुछ करना है. राइट. सो बेसिकली उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना कि आपको ये समझना पड़ता है कि वो एक प्लेयर नहीं है, वो एक एथलीट नहीं है. अब जाके वो एथलीट बन चुके हैं, बट ही इज नॉट अ बॉर्न एथलीट. राइट. या उनका बचपन से इतना बॉडी इतना मोबिलिटी नहीं रहा है, या इतना उन्होंने ट्रेनिंग वैसी नहीं करी है. तो यू कैन नॉट कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, बिकॉज द डे यू स्टार्ट डूइंग इट हिज बॉडी इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज वो वैसे फंक्शन ही नहीं करते. उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा. बॉडी तो एक्सेप्ट कर लेगी, उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा. वो बोलेंगे कि हटा वाला यार मेरे को कुछ बढ़िया खाने को दो. राइट. इतना डिसिप्लिन नहीं आ पाएगा. सो वरुण चक्रवर्ती इज अ बॉलर, सो इज अ स्पिनर, नॉट अ बॉलर, इज अ स्पिनर. राइट. सो उनका कैलोरी इनटेक और उनका कार्बोहाइड्रेट इनटेक इज वे लेस देन अ मीडियम पेसर और अ ऑलराउंडर. अगर वो कैलोरी इनटेक उनके साथ उल्टा था, व्हेन ही वाज डूइंग थिंग्स ऑन हिज ओन, द कार्ब्स वर ऑन द हायर साइड. राइट. कैलोरीज ऑन द हायर साइड, व्हिच वाज मेकिंग हिम लेथार्जिक. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस प्लेयर को आपको ज्यादा कैलोरीज देनी है, किसको आपको कंट्रोल कराना है. अगर किसी के लिए ज्यादा कार्ब्स भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों के लिए, मतलब कार्ब्स आर नॉट बैड, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. बट आपने देखा होगा ना कि जब हम एक हैवी लंच लेते हैं तो वी फील स्लगिश. राइट. हम लेथार्जिक, इतना खाने के बाद भी लेथार्जिक लग रहा है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि हमारी इतनी एक्टिविटी नहीं है. वैसे ही वरुण चक्रवर्ती की इतनी एक्टिविटी नहीं थी. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका जो कैलोरी रिक्वायरमेंट था उसको मेलो डाउन थोड़ा कम करना है. उसमें ये भी ध्यान रखना है कि कैलोरीज कम करने में उनको भूख ना लगे या उनका एनर्जी लॉस ना हो. अगर मैंने कैलोरीज कम करा और उनको भूख लगा तो अगेन ही विल स्टार्ट बिंजिंग ऑन थिंग्स. ये बहुत बेसिक ह्यूमन नेचर है. जब भूख लगता है तो इंसान नहीं सोचता कि क्या बचा है, जो पड़ा है वो सब खाता है. सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि उनका कैलोरीज वापस थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करा, थोड़ा सा कंट्रोल करा. उनको ये समझाया कि यू कैन नॉट गो ऑन अ वेरी हेवी कार्ब्स मील on any point of the day or even in the matches. You need to mellow it down, थोड़ा सा कम करो. And उनका थोड़ा जो obviously because he comes from south part of our country, तो वैसे ही carb rich food बहुत ज़्यादा था because of rice. तो थोड़ा सा वो कंट्रोल करा and because of which he started seeing the changes. एंड पर्टिकुलरली हाँ स्पिनर्स में क्या मेजरली आपने ये नोटिस किया है, जो स्पिनर्स जो भी चाहे वो डोमेस्टिक के हों चाहे वरुण चक्रवर्ती हों,
क्या चेंज रहना करना पड़ता है वो डाइट में? इज इट जस्ट द कार्ब्स पोर्शन ज़्यादा एंड देन फोकसिंग ऑन रिकवरी, बिकॉज बाकी तो सारा स्किल बेस्ड है उनके लिए. करेक्ट. सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप ओवरलोड नहीं कर सकते एक बॉलर को, एक स्पिनर को. जो Okay. आप एक में Fast bowler फास्ट को बॉलर या कर कर सकते हो, सकते ऑलराउंडर कर सकते हो, इवन बैट्समैन को कर सकते हो. राइट. लेकिन आप स्पिनर का रोल इज़ वेरी डिफरेंट. और अगर T20 है तो फिर तो और ही डिफरेंट है. 4 ओवर है और बहुत कम ऐसे स्पिनर्स होंगे कि जो बहुत क्रूशियल प्लेसेस पे फील्डिंग करते हैं. मुझे तो कम ही याद आ रहे हैं. होंगे डेफिनेटली, मेरे को. डेफिनेटली होंगे बट कम होंगे. सो बोलना नहीं चाहिए बट कभी कभी स्पिनर्स को छुपाना पड़ता है फील्ड में. हमारे ये हाँ, इस cricketing क्रिकेटिंग टर्म्स में terms बोलते में हैं कि इस बोलते हैं. प्लेयर को छुपाना पड़ेगा. हाँ. राइट. तो आपको पता है कि अगर उन्होंने ज़्यादा खाया तो इट विल बैकफायर. तो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी स्पिनर्स के लिए ये है कि वो ओवरडू ना करें चीज़ों को, और ओवरडू ना करें इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यू कंट्रोल इट डाउन एंड मेक श्योर कि आप वो सारी चीज़ें ले रहे हैं जिससे you're recovering well again. बिकॉज आपने कैलोरी इंटेक कम कर रखा है तो आपकी रिकवरी इम्पैक्ट हो सकती है उस पर अगर आपने सही से उस पर वर्क नहीं करा. सो यू आर टेकिंग ऑल द वाइटामिन्स, मे बी यू आर टेकिंग ऑल द द प्रोटीन्स एंड ऑल. अगर वो सही रखा और कैलोरी कंट्रोल कर लिए तो यू विल बी अ गुड स्पिनर. मतलब आपका फिजिक अच्छा रहेगा. ओवरऑल माइंडसेट कैसा लगता है आपको वरुण चक्रवर्ती का? बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट स्पिनर, इंटेलिजेंट एथलीट प्लेयर. एंड सेम विद वेंकटेश अय्यर के लिए बारे में भी आपने बोला था कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. क्या डिफरेंस है? इज इट द एकेडमिक बैकग्राउंड विच दे कम फ्रॉम दैट हैज़ हेल्प देम एंड देन दे हैव कंबाइंड इट विद देयर क्रिकेटिंग स्किल्स? क्या चीज़ आपको डिफरेंस लगी वरुण चक्रवर्ती के माइंडसेट में? आई थिंक दोनों वेंकी और वरुण का बहुत सिमिलर केस है. अच्छा. वो बेसिकली उनके एकेडमिक्स इतने अच्छे रहे हैं एंड उसकी वजह से ही वो इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर हो पाए. अगर वो शायद अगर इतने अच्छे एकेडमिक्स नहीं रहते तो शायद इतने बड़े प्लेयर नहीं हो पाते वो. तो जो बच्चे ये सुन रहे हैं इसका मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई कर लो. पढ़ाई लिखाई आपको करना पड़ेगी और उससे ना आपका माइंडसेट अच्छा ही होता है. राइट. एंड क्रिकेट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. आपने कभी ये नोटिस किया होगा ना कि एक प्लेयर ना नेट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन जब मैच में आता है तो परफॉर्म नहीं कर पाता है और कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं कर पाता है. ये हमने लाइव एग्जाम्पल आप नेट्स में देखोगे तो आई एम क्लास. मतलब अरे मतलब हम जब छोटे थे तो बेट लगती थी कि इसको तुम आउट करके दिखा दो नेट्स में, क्योंकि मैं आई वॉज वेरी लीन. तो आप छक्के चौके तो भूल जाओ, बॉल कोई भी आपको डिफेंड नहीं करना, आपको रोकना ही है बस. और यही आता था टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो बेसिकली अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा रहा है तो आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा. एंड क्रिकेट इज ऑल, एनी स्पोर्ट इज ऑल अबाउट माइंडसेट. इफ योर माइंडसेट इज राइट, अगर आपका स्किल ऊपर नीचे भी है ना तो आप कवर अप कर जाओगे. इसलिए वेंकी भी कवर करता है एंड इसीलिए वरुण भी इतना अच्छा है. दे आर नॉट कवरिंग देयर स्किल्स, दे आर डेफिनेटली स्किलफुल तभी वो खेल रहे हैं, बट एक जो एज मिलता है उनको वो उनके एकेडमिक्स है. बट जैसे अब बहुत ज़्यादा सेंट्रिक हो गए हम प्लेयर्स के लिए. आप के काफ़ी प्लेयर से मिले हो, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, आंड्रे रसल. अब हम पावर हिटर्स की बात कर रहे हो, मैं कंबाइन कर रहा हूँ दो आपके क्लाइंट्स, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा जो आपके साथ रह चुके हैं, देन देयर इज आंड्रे रसल. पावर हिटर्स को आप क्या गाइडेंस है? मतलब क्या खाते हैं कि इतने लंबे लंबे छक्के यार? प्रोटीन. कीपिंग प्रोटीन असाइड, मतलब यार ये तो सब बेसिक चीजें जो आपको कवर करना है, प्रोटीन, कैलोरीज, इसकी तो बहुत बात हो गई है हमको. लेकिन पावर हिटर्स, अब आपने द्रे की बात करी, आंद्रे रसल इज अगेन नेचुरल जेनेटिकली ही इज वेरी पावरफुल. राइट. सेम गोज विद आशुतोष शर्मा. आप उनके बचपन के फोटो देखना अगर इंटरनेट पे मिलेंगे, मेरे पास चौड़ा से है भाई. हाँ, ही इज ह्यूज. वो 18 साल 17 साल में एकदम बढ़िया ह्यूज गुड अमाउंट ऑफ मसल मास. सेम गोज विद शशांक सिंह. इफ यू हैव गुड मसल मास आप डेफिनेटली अच्छे पावर हिटर बनोगे. राइट. बिकॉज आप स्किल तो वो ट्रेन कर रहे हो बट यू डोंट हैव मसल टू सपोर्ट इट. आप जिम में जाके यू आर ट्रेनिंग फॉर हिटिंग एंड ऑन ग्राउंड यू आर डूइंग इट, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, बट अगर आपके पास मसल नहीं है सपोर्ट करने के लिए तो आप लंबे छक्के नहीं मार पाओगे. आप टाइम करके बाउंड्री पार जरूर कर दोगे लेकिन आपको मसल चाहिए. राइट. टू डू इट. एंड इट्स नॉट अबाउट द साइज, इट्स अबाउट द एक्सप्लोसिवनेस. हार्दिक पांड्या भी बहुत लंबे छक्के मारता है, साइज कोई बहुत यूज नहीं है उनका, बट जब देते हैं तो हम सबको पता है वो क्या करते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल. सो फॉर एनी हिटर over the years, if like this starts very
you know, you need to start it very young. I mean, at the age of, let's say 14, 15, you need to analyze कि okay, my game is going to be explosive and I need to train for it, right? उसके लिए फिर आपको एक ही फोकस करना है कि बॉस आने दो, जितना मसल मास आएगा आने दो, and you will be able to become an explosive hitter. सारे प्लेयर्स जितने भी आप एक्सप्लोसिव हिटर्स देख लो, ABD विलर्स, वो भी उनका आप स्ट्रक्चर देखना. आप डुप्लेसिस का क्या स्ट्रक्चर है, आप धोनी भाई को देख लो, आप कोई भी बड़े हिटर को देख लो जो सक्सेसफुल हुआ है, उसके पास मसल मास तो भर के है. ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਕल्स कितने स्ट्रांग ने वो तो है. श्रेयस अय्यर के बारे में बताओ. you have had conversations with him, Right. and how was his mindset as a captain during the 2023 IPL? Right. वो उस टाइम पे कैसा था, फिर 2024 वाला जो भी सिचुएशन जैसा भी रहा, आपको लगता है कि ही कैन बी द नेक्स्ट इंडिया कैप्टन? 100%. मैं उनसे ना KKR कैंप में मिला और एक बार इंदौर में मिला हुआ उनसे. KKR कैंप में जब मैं मिला ना, मतलब वो बंदा ही अलग है, उसका ऑरा ही अलग है. आप अगर वो इस रूम में है ना, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो अपने आप को लेके, मैं तो कर ही दूंगा ये IPL, ये तो मैं जिता ही दूंगा. उनको कुछ है ही नहीं, और आपको देख के लग जाता है कि क्या स्टड बंदा है यार ये. एक तो ड्रेसिंग स्टाइल उनका, एंड देन हाउ द वे ही कैरी हिमसेल्फ, यू नो, डेफिनेटली ये लगता है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट समवॉट लाइक विराट कोहली इन टर्म्स ऑफ मैचिंग द ऑरा, राइट. सब दोनों का नेचर बहुत डिफरेंट है, बट जो एक ऑरा की बात करते हैं ना कि यहाँ बैठा है तो यार मजा आ रहा है इसके साथ बात करने में, ये आदमी है. एक्चुअली बहुत सारे जो हमारे पॉडकास्ट पे प्लेयर्स आए हैं, शिवम मावी ने बोला है ये चीज़, इवन करण शर्मा जी ने बोला है कि ही इज़ दैट प्लेयर कि हाँ ऑरा आता है, मतलब जैसे कि विराट कोहली इज मूविंग, श्रेयस अय्यर का भी वो चीज़ आने लगी है दैट ही इज हेयर, राइट. जैसे हमने ये सब बहुत सारे पॉडकास्ट में शाहरुख खान की बात होती है ना, हाँ. कि उनका ऑरा ही अलग है, वो ऐसा फील कराते हैं आपको, वैसा फील कराते हैं, वो एक्चुअली कराते हैं. बट वो सेम श्रेयस अय्यर के साथ है. उनका ऑरा ऐसा है कि इतना कॉन्फिडेंट बंदा, और आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो. अच्छा. और वो पार्टी में आग लगा देते हैं. मतलब डांसर भी है तो है. हाँ, डांसर भी हैं, और यू नो, अमेजिंग टैलेंट एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. मैंने जितना भी उनसे बात किया, मैं अभिषेक जो कोच हैं, अभिषेक नायर सर, उनसे मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग न्यूट्रिशन. आई वाज टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम हिम कि व्हाट नीड्स टू बी डन नेक्स्ट एंड ऑल, एंड देयर वाज लॉबी एंड आई वाज सिटिंग विद अभिषेक नायर देयर एंड ही केम. और उन्होंने बस दूर से ही, मतलब अपने ही ऑरा में ऐसे थोड़ा सा अभिषेक भैया को बोला इधर आ इधर आ. फिर वो बैठे इधर और मुझसे बात की कि तू अच्छा ऐसा करता है, ये प्लेयर्स आपके, ये प्लेयर है, वेरी गुड यार, यू आर डूइंग वेल, जस्ट कीप ऑन डूइंग. हाँ. और उसके बाद मतलब उसको क्या ज़रूरत है बैठने की, बात करने की, सब कुछ नहीं है, बट ऑरा उनका इतना कॉन्फिडेंट है वो हर चीज़ में कि यू नो, बहुत अच्छा लगता है सबका. और तो गिल भाई का भी है, शुभमन गिल का भी है. अब शुभमन गिल के बारे में बहुत सारी बातें होती रहती है. वो तो मतलब एक चाइल्डहुड प्रोडिजी की तरह ही आए थे, और सबको पता था कि यार ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट. जब आप मिले, व्हाट वाज द इंटरेक्शन अबाउट, एंड क्या कॉन्वर्सेशंस हुई थी वहाँ पर? शुभमन गिल तो मैं एज अ फैन मिला था कि सर बिग फैन, एक फोटो खिंचवा लूँ, मैं वैसे ही मिला था. I was lucky enough that you know Avesh was playing for India team that time and the match was in Indore. So me and Ayushi, my wife, went to the hotel. और मैं आवेश के रूम में गया था, एंड आई वेंट देयर टू गिव हिम द सप्लीमेंट्स, क्योंकि उनका सप्लीमेंट्स खत्म हो गए थे. तो वो लॉबी में ही शुभमन गिल आ रहे थे, एंड ही वाज गोइंग टू द जिम. दैट टाइम आवेश इंट्रोड्यूस की, ये मेरा ट्रेनर, ही इज माय न्यूट्रिशनिस्ट, एंड इज अ वेरी बिग फैन ऑफ, बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ शुभमन गिल. और उनका जो है, तो और मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ बहुत बड़ी फ़ैन है उनकी, तो हमने फ़ोटो खिंचाया, उनसे बात नहीं हुई ज़्यादा. लेकिन ऐसे भाई सब देखने कम हो गया यार, क्या बात बताऊं क्या कुछ सल्लू यार था लेग्स की सेव नहीं कर रहा वैसे. और एक्चुअली जब वो पिक्चर मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, तो MP में अपने आप ही बात शुरू हो गई कि अरे आप तो शुभमन गिल के भी न्यूट्रिशन. नहीं भाई, मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ उनका, मैंने सिर्फ फ़ोटो खिंचवाया है और एज अ फैन फोटो खिंचवाया. बट लाइक नाउ वाइंडिंग अप द पॉडकास्ट, हम ये चीज़ पूछने जा रहे हैं, आपने बहुत एथलीट्स को बनाओगे आप फ्यूचर में, और आप कर चुके हो हेल्प, जैसे आवेश खान की अगर हम सक्सेस की बात करते हैं, वैभव की बात करते हैं, क्या अभी तक आपको अपने करियर से सेटिस्फैक्शन है? कितनी और आप हेल्प करना चाह रहे हो लोगों की, और क्या मैसेज है टूवर्ड्स टू यंग एथलीट्स, नॉट जस्ट क्रिकेटर्स, टू यंग एथलीट्स? So really, like, I am really satisfied with what I am doing, and definitely I want to achieve more heights. And there is only one advice: जो भी आप कर रहे हो, you know, don't go for the fancy things which you are seeing on the internet.
आपके आसपास ही इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप आपका डाइट बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो, एंड यू डोंट बिलीव मी, यू डोंट नीड फैंसी थिंग। एंड प्लेयर्स नहीं खाते हैं फैंसी फूड, वो वही खाते हैं जो आप खाते हैं, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में खाते हैं। उनको पता है कि कितनी कैलोरीज कार्ब्स जा रहा है, कितना प्रोटीन जा रहा है, कौन से सप्लीमेंट लेने हैं। और अब तो चैट जीपीटी है, यू कैन जस्ट गो ऑन चैट जीपीटी एंड ट्राई टू लर्न थिंग्स अबाउट न्यूट्रिशन, राइट? अगर आप बेसिक समझोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड दिस इज़ माई एम ऑल्सो, आई वॉन्ट कि जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो इस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के फैंसी वे में बता रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूँ सबके। एंड आई एम गोइंग टू लाइक, मेरे जैसे बहुत सारे सिमिलर कोचेस हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो ये समझा रहे हैं कि ये सब नीडेड नहीं है। आप, वी आर इंडियंस, वाई आर गोइंग टू फॉलो डाइट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। वहाँ पे चलता है ये सब, हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ कीटो आप कैसे करोगे? सही बात है। इंडियंस कीटो कैसे कर रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। सो कार्बोहाइड्रेट इज वेरी बेसिक थिंग फॉर इंडियंस। सो the thing is, we are Indians and we have a different body type and we need diet accordingly. Don't follow random things on internet. Better to learn things, better to go and take some information on chat gpt, or maybe some go and read some research papers and all, and start making your own diet at very young age. एक कॉमन चीज़ आपने देखी हो कि यार दिस इज़ वन थिंग विच इज़ कॉमन इन एवरी एथलीट विच मेक्स देम अपार्ट एंड सेट्स अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल ऑडियंस, जो नॉर्मल हमारे जैसे लेमन है, जो नॉर्मल दिनचर्या वाले लोग हैं, एंड एथलीट्स की यार ये चीज़ है जो उनको अलग बनाती है। Discipline, obviously discipline. They are more inclined towards achieving new heights every single day. शायद वो हमको हमारे फिटनेस में नहीं, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज मुझे जाके यार बेंच प्रेस 120 करना पड़ेगा, करना चाहिए। आई एम नॉट मोटिवेटेड फॉर डूइंग दैट, बिकॉज मैं तो हूँ, बिकॉज दिस इज माई वर्क, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट। सो डिसिप्लिन डाइट में लाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन यू आर नॉट गोइंग टू अचीव ग्रेट फिजिक। एंड यही एक चीज़ है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, जो उनको बड़ा प्लेयर बना रही है। अगर आप में वो आ गया, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ एंड डिसिप्लिन इनफ, यू विल बी द नेक्स्ट सुपरस्टार। एंड कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत इम्प्रेस करी किसी एक पर्टिकुलर की, यार ये तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, ये प्लेयर अलग है, और क्या क्वालिटी है मतलब in terms of what? in terms of whatever your Right now my favorite is mindset. NKR amongst all the cricketer. वेंकी से भी ऊपर मैं NKR को in terms of discipline वेंकी भाई सुन रहे हो आप? वेंकी, because वेंकी के साथ एक बॉन्ड अलग अलग है। एंड NKR is someone, मैं बता रहा था किसी को कि he was, मतलब मैं डिसिप्लिन, मैं कदर करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो कितना, उसमें कितना हंगर है करने का। आई वॉज वर्किंग विथ हिम। हाँ मतलब हाँ, अभी यूके वाला टूर जो था उनका, अभी जो चल रहा है एक्चुअली, जो ऑनगोइंग टूर है, इसके पहले प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, राइट? टीम पहले चले गई थी, प्रैक्टिस मैच हुए थे, उसमें ईशान किशन भी गए थे, और कुछ प्लेयर्स और भी थे, खलील अहमद भी थे उसमें। सो बेसिकली ही वाज बैटिंग, नितिश रेड्डी वाज बैटिंग, एंड ईशान भैया कुछ चीज़ लेकर अंदर गए होंगे, जो बट ऑब्वियस होता ही है। एंड मुझे नितिश भैया का कॉल आया, ईशान भैया कॉल करते, ईशान किशन कॉल्ड एंड सेड कि नितिश भैया बोल रहे हैं कि प्लीज़ उनका खाना रेडी रखना, वो बैटिंग करके आके और खाना खाएंगे। वो बंदे को इतना डिसिप्लिन है कि वो ये चाह रहा है कि हाँ, मैं जैसे ही आऊँगा मेरे पास सब अवेलेबल होना चाहिए। वो ईजिली बोल सकता था कि यार सूरज भाई, मैं दूसरी कंट्री में हूँ, मुझसे नहीं फॉलो हो रहा है, मैं नॉर्मल डाइट खा लूँगा या कुछ। वो अगर किसी के थ्रू मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग थिंग। दिस शोज़ कि वो कितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और कितना हंगर है to perform better. So अभी के लिए NKR is the one. Okay, और one career highlight of yours अभी के लिए, what has been the biggest achievement of your career till now? आगे और बहुत होना। See, I think I am few of those nutritionists जिन्होंने 15 से ज़्यादा IPL के साथ काम किया होगा। मुझे नहीं एक्चुअली पता है, जिन्होंने 2-3 मुझे पता है, बट 15 के ज़्यादा ऑनगोइंग काम नहीं करता, ऑन ऑफ हो जाता है। सो मेरा सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट मुझे यही लगता है कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई एम प्रोवाइडिंग, इट्स मोर अबाउट द रिलेशनशिप विच आई एम बिल्डिंग। आप किसी से भी पूछोगे, कोई भी मेरे बारे में गलत नहीं बोलेगा, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज अ पर्सन कोई गलत नहीं बोलेगा, राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई एम प्राउड ऑफ, कि मैं भले ही वो गलत है तो मैं डायरेक्टली, वो ईशान शर्मा हो या NKR हो, मैं उनको जाके बोल दूंगा स्ट्रेट अवे, एंड ही इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मेरा वो रेपो बिल्ट हो चुका है। राइट। और अब बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट भी देख रहे होंगे ये चीज़, ये डिस्कशन, एस्पायरिंग न्यूट्रिशनिस्ट,
who would want to work with cricketers, athletes, celebrities? How do you approach them? Do you approach them or they approach you? कैसे आते हैं, रेफरल्स होते हैं, क्या होता है जब भी किसी भी एथलीट को आप अप्रोच करते हो या काम करते हो साथ? एथलीट्स का हमेशा रेफरल ही होगा। आप ये अगर मान रहे हो कि आप इंस्टाग्राम पे कुछ बना रहे हो और वो आपका एथलीट देख के आपको फॉलो करके आपको डीएम करेगा, वो नहीं होने वाला। या आप उनके पास जा रहे हो कि सर मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, नहीं होने वाला। आई स्टार्टेड विद आवेश। आवेश को अच्छा लगा, आवेश के रिजल्ट्स दिखे तो अंकित राजपूत आए। अंकित राजपूत को अच्छा लगा तो उन्होंने यूपी के प्लेयर्स को दिए। सिमिलरली आवेश को देख के खलील अहमद आए। मतलब ये पूरी चेन ऐसी बनी। खलील अहमद से मुझे साकिब भैया मिले, एक और प्लेयर है जो मैं जिनसे भी बात कर रहा था, क्योंकि वो बॉलर है तो जानते हैं। सो ऐसे चेन बनती जाती है। सो इफ़ यू आर गुड एट योर वर्क यू विल डेफिनेटली गेट द प्लेयर्स। इट जस्ट दैट आप मत जाओ, आप जाके सिर्फ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बट डोंट टेल देम कि ओके कैन आई वर्क विद यू समथिंग। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, राइट? रेफरल्स ही आएंगे। यू स्टार्ट विद वन प्लेयर एंड बिलीव इन दैट प्लेयर। वो आपको डे वन से कोई बड़ा प्लेयर नहीं मिलेगा। आपको रणजी ट्रॉफी प्लेयर लेना है, आप कोई भी एथलीट लो, कोई दूसरा स्पोर्ट अगर आपको पिक करना है। मैंने क्रिकेट पिक किया क्योंकि मैं क्रिकेट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। ऐसा नहीं है, आई वर्क विद शूटर्स ऑल्सो, आई वर्क विद बॉक्सर्स ऑल्सो। सो बेसिकली एक क्लाइंट लेके वहीं से आपका पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, वहीं से आप ग्रो करोगे, वहीं से आपको रेफरल्स मिलते जाएंगे। वेंकी वॉज माई फ्रेंड। तो अगर मेरा काम अच्छा नहीं होता तो शायद कोई भी रेफर नहीं करता, वेंकी भी रेफर नहीं करता। बट वेंकी का आवेश को ये बोलना कि नहीं तू ट्राई कर, दैट इज अ बिग थिंग, राइट? तो आपका काम बोलना चाहिए। अगर आपका काम अच्छा होगा तो यू विल कीप ऑन वर्किंग, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वर्क। और एक से इन 2020 इट वाज वन आवेश खान एंड नाउ आई एम सिटिंग विद 15 प्लस प्लेयर्स, राइट? और ये सब रेफरल्स हैं। तो या आई मीन वैसे ही वर्क करेगा ये इंडस्ट्री में। कोई एक डोमेस्टिक प्लेयर जिसके साथ आप काम कर रहे हो एंड यू वांट टू से कि दिस इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर? लॉट ऑफ देम। सनी सांधू वन ऑफ देम, वेरी गुड टैलेंट। सनी सांधू बहुत अच्छा टैलेंट है। अभी थोड़ा सा ग्लिम्स देखा है माधव तिवारी का, लोगों ने पूरा नहीं देखा है। माधव तिवारी मध्य प्रदेश लीग में देखा था मैंने भाई। और जो अभी आने वाले हैं, जो आप लिख के रख लो, इस आगे नेक्स्ट 2026 आईपीएल में आएंगे, वो है अक्षत रघुवंशी। हाय हाय हाय, वो डेफिनेटली आएंगे। एग्जैक्टली हमने एक मध्य प्रदेश लीग की एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने अक्षत रघुवंशी की बहुत बात की थी, एंड मैंने तो बहुत क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया, तो हैट्स ऑफ, आई टोटली एग्री। सो इज अ वेरी गुड टैलेंट, वेरी गुड बैट्समैन, वेरी गुड और टॉप ऑर्डर बैट्समैन। तो ये तीन मेरे पिक है, माधव एंड देयर इज सनी सांधू एंड दिस। फीमेल्स में एक है कनिष्का ठाकुर, एमपी से है, यंग है, काफ़ी यंग है। आप वो भी बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छी प्लेयर है। डेफिनेटली इज गोइंग टू डू वेल। अब थोड़ी सी प्रमोशन की और बात कर लेते हैं। रशर के बारे में बताओ यार, यू हैव स्टार्टेड योर ओन ब्रांड इन कोलैबोरेशन विद वेंकटेश अय्यर, और उसके बारे में बताओ, व्हाट इज योर विजन बिहाइंड रशर? सो बेसिकली द विजन इज कि जो भी इंसान एक्टिव लाइफस्टाइल में है उसको हम केटर कर पाएँ। जैसे आपने पूछा था कि क्या आप स्किन के लिए भी कुछ करते हैं, स्किन के लिए रशर है। एक एथलीट का या कोई भी एक्टिव लाइफस्टाइल, एक मैराथन रनर, एक जिम गोअर का स्किन डिफरेंटली परफॉर्म करता है क्योंकि स्वेट बहुत होता है, राइट? यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा फॉर इट, दैट इज वेयर रशर कम्स इन। वी हैव फेस वॉश, वी हैव बॉडी वॉश, वी हैव सनस्क्रीन जो सुपर लाइट है। सनस्क्रीन आप लगाओगे और आपको लगेगा सनस्क्रीन में देयर इज नो क्या बोलते हैं उसको, देयर इज नो वाइट कास्ट एंड इट इज सुपर स्मूथ। चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं है उसमें। Secondly, there is one more line which we have come with is Instant Charger. It's a supplement. It's a caffeine based supplement. और ये supplement इंडिया में पहली बार आया है। इसका USP ये है, और ये हमने बहुत स्पेसिफिकली प्लेयर्स के लिए बनाया है। प्लेयर्स को मिड मैच में आप कोई पानी में डालकर और वो सब प्रॉब्लम होता है। आप इंस्टेंट चार्जर को यू नीड टू जस्ट स्टेयर इट एंड गल्प इट, वो आपकी टंग से ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड इट्स अ कैफीन बेस्ड सप्लीमेंट। इट हैज 80 mg ऑफ कैफीन पर सैशे एंड इट इज समथिंग व्हिच इज मेंट फॉर प्लेयर्स। It is very effective. I can vouch for it. I've tried it. Right, and a lot of players are trying. IPL में तो बहुत गया है। हाँ, काफी लोगों को IPL में I guess 2-3 clips भी आई थी and it is a hit from our side. So these are our product lines and हम चाह रहे हैं कि जितने भी एक्टिव लाइफस्टाइल वाले हैं उनको हम केटर करें
उनका स्किन बेटर करे, उनका परफॉर्मेंस बेटर करे। मतलब वेंकी भाई के साथ कोलैबोरेशन अलग अलग लेवल पे जा ही रहा है, मतलब उसको जितना ट्रांजैक्शनल कर सकते हैं तो उसको वहाँ पे भी किया जा रहा है दोनों यही के वेंकी की खासियत है ना कि वो मतलब क्रिकेट के बाहर भी इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहता है। एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग जो क्रिकेट से उनको थोड़ा मतलब क्या है ना, जब आप क्रिकेटर पूरे दिन भर क्रिकेट 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 करता है तो प्रॉब्लमेटिक है। वेंकी हर इंटरव्यू में ये बोलते हैं कि एजुकेशन या जो पढ़ाई थी वो मैं इसलिए उस पर फोकस करता था क्योंकि मेरे को एक रिलैक्स करने के लिए मेरा एक जरिया था पढ़ाई का। सिमिलरली ये सब चीज़ें भी उसी के लिए हैं, राइट? एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ सुपर हिट थिंग। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर रशर टू यू एंड फॉर योर करियर एज वेल। जिस Thank you, तरह से thank you आप so कर much, रहे हो भाई, इट फील्स वेरी प्राउड whenever I see your post for a particular cricketer कि भाई इस बंदे के साथ आपने काम किया, ऐसे ऐसे हो रहा है। आई फील वेरी प्राउड एंड कि चलो आई नो हिम, या फिर दोस्त हैं जो भी। कैमरा के सामने दोस्त बोल सकते हैं, कह देता हूँ प्लीज़, कह दो हाँ दोस्त है। आप Please you're कर दो। अरे यार आप तो डेफिनेटली हो ही, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून विद वर्किंग विद स्टार एंड जियो हॉटस्टार। डेफिनेटली यू आर द नेक्स्ट जतिन सप्रू। सो यू आर डूइंग रियली ये वेल करते एंड रहना। आई थिंक एमपीएल में भी आपने बहुत अच्छा 2 साल से आप कवर कर ही रहे हो, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड विद यू आल्सो। God's been kind, people has been great, यस, team has been great। तो थैंक यू सो मच सूरज भाई यू फॉर वेलकम जय भाई, थैंक यू सो मच फॉर coming इनवाइटिंग and- मी। अरे भाई आपका बड़प्पन है, आपने हाँ कर दिया हमें। तो चुपरानी हम, वरना क्या। मुझे कौन बुलाता है यार, आप लोगों ने ही है जो बुलाया। अरे इट्स अ चलो वेरी रहने दो बिग यार, थिंग फॉर ये मी। तो बड़ी बड़ी बातें आप ऐसे I कर mean, देते हो। मैं तो क्या दाल रोटी वाला आदमी हूँ ना, हाँ, मैं बहुत हाँ गाइस, क्योंकि बहुत सिंप्लीफाइड डाइट प्लान करते हैं तो दाल रोटी वाले आदमी हैं। इसलिए मैं आया हूँ, वरना नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, Yeah, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल।